गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो समर्थ सदगुरुदेव संत श्री रामलाल जी सियाग की जय। बोलो शिव अवतारी महायोगी बाबा श्री गंगाई नाथ की जय। बोलो दशम अवतार कल की अवतार की जय। बोलो सनातन धर्म की जय। बोलो पलाना धाम की जय। बोलो जाम सर धाम की जय। बोलो काजलवास धाम की जय। जय श्री गुरुदेव जय। जय श्री गुरुदेव। जय श्री दादा गुरुदेव। अच्छा, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आप जय श्री दादा गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव बेटा, जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव। मैं एक बात कहना चाहता हूँ गूगल मीट वालों से कि जब आप जयकारा लगाते हो तो अलग अलग तरह की आवाज़ें आती रहती हैं, मतलब कि बात करते रहते हैं। जब जयकारा लगता है तो सबको चुप रहना होता है, सबको जयकारा ही लगाना होता है, ठीक है। आपका माइक खुल जाता है और आजू बाजू की बातें चलती हैं, या फिर आजू बाजू आप बातें करते हो, घर में आप बात करते हो किसी से, कुछ भी बात करते हो, जयकारा जब आप लगाते हो तो उस समय आपकी आवाज़ आती है माइक खुलने से। तो उस समय 50 लोग के आसपास जो हैं वो जयकारा लगाते हैं। अगर एक माइक से कोई व्यक्ति बात कर रहा है, अलग बात कर रहा है, चाहे घर में कर रहा है, चाहे कहीं भी कर रहा है, किसी से कर रहा है, तो उसकी आवाज़ पूरी जयकारा में एक भंग डालती है, पूरा डिस्टर्बेंस, जो कंसंट्रेशन, जो शांति जयकारे में फील होना चाहिए। जयकारा लगाते समय किस चीज़ का आप ध्यान करते हो? अगर आपने ध्यान लगाया समर्थ सदगुरुदेव संत श्री रामलाल जी सियाग की जय हो, तो गुरुदेव का ध्यान है। बाबा श्री गंगाई नाथ जी की जय हो, बाबा का ध्यान है। फिर हम जब कहते हैं सनातन धर्म की जय हो, तो दोनों का ध्यान है। जब कहते हैं पलाना धाम की जय हो, तो समाधि का ध्यान है। जब कहते हैं जामसर की जय हो, तो जामसर की समाधि का ध्यान है। जब कहते हैं काजलवास की जय हो, तो काजलवास का ध्यान है। तो इस समय हम बोल रहे हैं, लेकिन स्मरण में क्या है? स्मरण में ये स्मृतियाँ हैं गुरुदेव की समाधि की, ये सारी स्मृतियाँ हैं। अगर आपका माइक खुला है और आप किसी दूसरे व्यक्ति के साथ बात कर रहे हो, चाहे 50 में से एक व्यक्ति का ही ध्यान भंग हो, मेरा तो हो जाता है, लेकिन फिर भी तो मैं कुछ कर नहीं सकता। कोशिश करता हूँ कि स्मृति बनी रहे। और एक बार नहीं हुआ, ऐसा कई बार हुआ है, ठीक है, ऐसा कई बार हुआ। तो आगे से जब भी आप जयकारा लगाएंगे तो जयकारा एक लय में होना चाहिए, शोर नहीं लगना चाहिए जयकारा, ठीक है। एक लय में होना चाहिए जयकारा पूरा, ताकि उसका आनंद आए। जयकारा आनंद है, जयकारा कोई ड्यूटी नहीं है कि यस सर, नो सर, आई एम प्रेजेंट, आई एम नॉट प्रेजेंट। जयकारा ये नहीं है। जयकारा का अर्थ है आनंद में डूबना, शांत भाव में जाना, मन को उत्साह देना, मन को बल देना, ये सारी चीज़ें हैं। तो इस समय हमें उस चीज़ का ख्याल रखना। जयकारा बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो दो काम हो सकते हैं, या तो अपना माइक खोलो, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ खोलो, ध्यान में भी और जयकारे के समय भी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ खोलो, कि आप ये वचन लेते हो कि आपके माइक के कारण किसी का भी ध्यान भंग नहीं होगा। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, संकल्प लो। अगर लगता है कि नहीं मेरे बस में नहीं है, मैं कहीं बाहर हूँ, किसी व्यक्ति के साथ हूँ, या किसी सड़क में हूँ, या कहीं भी हूँ, और मेरी आवाज़ के साथ साथ दूसरों की आवाज़ भी आएगी जो इस समय ध्यान में नहीं है, और वो डिस्टर्ब कर सकेगी, तो ज़रूरत नहीं, मन में जयकारा लगा लो, कोई बात नहीं। यूट्यूब पे भी तो देखो कितने लोग हैं, यूट्यूब पे 31 लोग इस समय हैं, 32 लोग हैं, कुछ तो लॉग आउट हो जाते हैं टेक्निकलिटी की वजह से। अब 32 लोग भी तो जयकारा लगाते हैं, ठीक है, सबसे अच्छे जयकारा होता है उनका, क्योंकि लेकिन वो उधर से तो ठीक आता है, लेकिन इधर से हम सब की आवाज़ यूट्यूब पे जाती है। गूगल पे कोई आवाज़ खुल जाए तो वो यूट्यूब पे जाती है, और यूट्यूब वाले डिस्टर्ब हो सकते हैं उससे,
वो शांत भाव में उनकी तरफ से कोई मुश्किल नहीं होती, हमारी तरफ से होती है, गूगल मीट वालों की तरफ से होती है। तो गूगल मीट वालों की ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपना साइलेंस मेंटेन करें, हम अपनी जो गुरु के प्रति जो हम बैठे हैं यहाँ पर, ये कोई मतलब इस तरह से नहीं है कि बस हाँ बोलना है, ये मेरी आवाज़ आनी चाहिए, कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ज़रूरत है अपने आप को शांत करने की, उस लय में डूबने की है। अगर ये जयकारा जो सिर्फ 30 सेकंड के आसपास का जयकारा होता है हमारा, आधा मिनट, इस आधे मिनट का भी ये ध्यान है, जयकारा नहीं है, ये भी ध्यान है। जो 15 मिनट में मन हमें इधर उधर लेके घूमता रहता है, ध्यान नहीं लगता है, इस आधा मिनट का जयकारा जो है, 30 सेकंड का जो जयकारा है, इसमें हम सबके साथ अगर उन समाधियों का स्मरण करें और उनकी जयकार करें, तो वो जयकारा भी बहुत अमूल्य जो है परिवर्तन देगा आपको, ठीक है। तो ये मेरा विनम्र निवेदन है आप सबसे, गूगल मीट पे जो आते हैं उन सबसे विनम्र निवेदन है कि हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी है, ध्यान के समय अपने माइक की और जयकारे के समय अपने माइक की, ठीक है। बच्चों आपके लिए भी है, बड़ों के लिए भी है, खैर बच्चों के लिए भी है, तो ये बात है। हाँ। अच्छा चलिए, अब मैं एक बात बताता हूँ कि जीवन में जो साधना आप करते हो, इस साधना में आपको साक्षात्कार करने पड़ते हैं, ठीक है। साक्षात्कार का अर्थ ये होता है कि जब साधक की यात्रा जब शुरू हो जाए, कोई भी साधक की यात्रा जब शुरू हो जाए, तो पूरी दुनिया आपके घर से लेकर दुनिया के आखिरी छोर तक जो व्यक्ति है वो आपके दूसरी तरफ खड़ा हो जाता है। दुनिया गोल है, ठीक है, या तो ये समझ लो दुनिया गोल है कि जिधर भी घूमोगे वहाँ पे लोग दिखेंगे। अब लोगों को लोग नहीं समझ के आईना समझना, सिर्फ आईना समझना, उस आईने में से प्रतिक्रिया या क्रिया जो भी क्रिया आएगी उसकी प्रतिक्रिया कैसे देते हो, यही साधना का आउटपुट है, यही साधना का सफलता और विफलता का आईना है, परिणाम है। देखो जैसे प्रकृति है, प्रकृति क्या है मालूम है? प्रकृति क्या है? ये जो सारी सृष्टि है ये प्रकृति है, दिखती है, प्रकृति दिखती है ना। मुझे किसने बनाया? प्रकृति ने बनाया। ये जो शक्ल है, ये जो चेहरा है, ये जो दिख रहा है, ठीक है, ये प्रकृति है। लेकिन ये स्थूल है, प्रकृति स्थूल है, सूक्ष्म है। सूक्ष्म क्या है? उसकी माया। प्रकृति और माया ये दोनों अलग है। प्रकृति को हम माँ कहते हैं, माया को माँ नहीं कहते, है ना। तो ये जितनी भी दुनिया है हमारे आसपास, ये प्रकृति है, माँ का ही अंग है, माँ का ही स्वरूप है, ठीक है। उससे व्यवहार जो होता है वो 3 गुणों के अधीन होता है, रजब, तमस और सतम, इन तीनों के अधीन होता है व्यवहार। इस व्यवहार को, इन गुणों को माया कहते हैं। प्रकृति जो रची हुई है और उस रचना को चलाने वाली माया है, और माया को रचने वाले हरि हैं। इसीलिए कहते हैं ना, ये माया भी कृष्ण है, कहते हैं ना, ये माया भी कृष्ण है। तो जो हम जब साधक बन जाते हैं, साधक होने के बाद हम प्रकृति के रूप में जब आते हैं, प्रकृति को समझने की ज़रूरत करते हैं, तो माया को हमें देखना है कि माया हमसे कैसा व्यवहार करती है, ठीक है। क्योंकि हम प्रकृति के हिस्सा होके लेकिन माया में डूबे हुए हैं, माया सूक्ष्म है, ठीक है, माया में डूबे हुए हैं। ये जो माया है ना, इसी को ही कृष्ण ने रचा है, इसी को ही भव सागर कहते हैं। कहते हैं ना कि हे प्रभु, हे गुरुदेव, मुझे भवसागर से पार लगा दो। भवसागर का अर्थ क्या है? कोई सागर है कहीं? हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, और भी सागर है, 7 सागर हैं शायद, और भी होंगे सागर। तो इसका अर्थ क्या है? इन सागरों से पार लगाना, इस तरफ से उस तरफ जाना, फ्लाइट पकड़ो जाओ,
वो एक चक्कर लगा देगी, इधर से पीछे यूएसए, यूएसए से वापस इंडिया, एक चक्कर पूरा हो गया, तो ये भवसागर पार हो गए। भवसागर का अर्थ है प्रकृति में जो माया का आवरण है, उसमें जो डूबे हुए जन्म और मृत्यु के खेले हैं, वो जीवन और मृत्यु है, जीव है, और जो माया है वो भवसागर है, और उससे पार कराने वाले श्री कृष्ण, श्री गुरुदेव हैं। उनकी रचना भी उन्होंने की है। तो प्रकृति से आपको जुड़ना है। माया आपका आईना है, माया कुछ नहीं है, माया सब रेप्लिकेशंस हैं। मेरी शक्ल अलग है, आपकी अलग है, ठीक है, ये प्रकृति है। प्रकृति अपने आप में यूनिक है। प्रकृति दो तरह की नहीं हो सकती, प्रकृति एक ही है, यूनिकनेस। ब्रह्म ने जो क्रिएट किया, प्रकृति जो बनाई, वो यूनिक होती है। कभी एक की शक्ल, तो वो जुड़वा की बात अलग है, लेकिन देखा जाए तो यूनिक है। जुड़वा में भी शक्ल एक जैसी होती है, लेकिन उनका चाल चलन अलग हो सकता है। तो यूनिकनेस जो है वो प्रकृति है, और रिपीटिशन जो है वो माया है। अब एक व्यक्ति है, उसकी शक्ल अलग है, दूसरे की शक्ल अलग है, ये प्रकृति है। लेकिन उनका व्यवहार, अगर दोनों क्राइम करते हैं, एक ही जैसा क्राइम करते हैं, तो व्यवहार सेम हो गया। तो दो अलग अलग व्यक्तियों में एक ही चीज़ व्यवहार करती है, रिपीटिशन होती है, वो माया है। अब मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ? मैं ये बोल रहा हूँ कि आपसे किसी ने कुछ कह दिया और आपने उसका निष्कर्ष अपने शब्दों से निकाला, उसको कहते हैं, क्या कहते हैं उसको? किसी ने आपसे कुछ कहा, आपने उसका अर्थ अपने शब्दों में निकाला, इसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं, बोलो? अब है इधर, किसी ने आपसे कुछ कहा और आपने उसका अर्थ अपने हिसाब से निकाला, इसे क्या कहते हैं? हाँ, क्या कहते हैं? अंकल स्मृति। अब जागी हो बेटा, और फिर भी उल्टा बोला तुमने, क्या फायदा हुआ? पतंजलि अष्टांग योग का फायदा क्या है फिर? अगर जीवन में, साधना में आप समझ ही नहीं सकते उसका उपयोग। साधना में गुरुदेव ने कहा है मैं पतंजलि अष्टांग योग को मूर्त रूप दे रहा हूँ, तो जब पतंजलि अष्टांग योग पढ़ रहे हो, उसमें मैंने अभी बताया कि माया है, बार बार घूमती है, वही चीज़ होती है, तो ये वृत्ति होगी। और वृत्तियाँ 5 तरह की होती हैं, उसमें से एक वृत्ति है शब्दों से अर्थ निकालने की। मैंने कुछ सुना, आपने उसका अर्थ कुछ निकाला, कौन सी वृत्ति है? इतने लोग साधना करते हैं, गुरुदेव की वाणी सुनते हैं, पतंजलि अष्टांग योग को मूर्त है। पतंजलि अष्टांग योग है क्या? इसीलिए ना ये जो सिद्ध योग है ना, ये धारणा का विषय है, रट्टा मारने का विषय नहीं है। सुनी सुनाई बातों से कोई ज्ञान प्रकट होने वाला नहीं, कभी धारणा भी होने वाली नहीं, और सुनी सुनाई बातों से कुछ नहीं होने वाला। जब तक ये धारणा नहीं होगी, गुरुदेव की वाणी की धारणा नहीं होगी, तब तक सब व्यर्थ ही है। ज्ञान की बातें कर लो या कुछ भी कर लो, व्यर्थ ही है। भाव अर्थ बोलते हो? हाँ जी, भाव अर्थ किसी हाँ? मतलब निकालना है। भाव अर्थ, भाव अर्थ। आपने पतंजलि नहीं पढ़ा ना उषा जी? मैंने नहीं पढ़ा अभी। हाँ, जीवन में अगर हम गुरुदेव की किसी भी उपदेश को सार्थ करना चाहते हैं, तो उन्होंने जो कहा है
उसको हमें धारण करना पड़ेगा। उन्होंने वैसे नहीं बोल दिया है कि ये बोल दिया, जो भी उन्होंने बोला है बहुत बड़ी बातें बोल दी हैं। उन्होंने कहा है कि मैं पतंजलि को मूर्त रूप दे रहा हूँ। अब मूर्त रूप में साक्षात्कार में सबसे पहली बात ये आती है कि मैंने यहाँ सेशन में किसी को डांट दिया, ठीक है, मैंने किसी को डांट दिया। मैंने किस भाव से डांटा ये अलग बात है, लेकिन मेरे शब्दों को सुन के जिससे मैं बात कर रहा हूँ उसे लगा कि यार ये अहंकार है, या फिर ये है, या फिर वो है, जो भी है, और उसका व्यक्तित्व बदलने लगता है, वो इंसान का व्यवहार बदलने लगता है, फिर वो वैसा नहीं रहता जैसे वो पहले था। अब इसका साक्षात्कार तो मैंने कर लिया कि मेरे शब्दों से प्रभाव पड़ गया, लेकिन ये प्रभाव पड़ा क्यों? प्रभाव क्यों पड़ा? क्योंकि प्रभाव में ही हम रहते हैं, प्रभाव ही माया है, और माया के 5 वृत्त हैं। माया के 5 वृत्त हैं जिस प्रभाव में हम रहते हैं, यानी कि 5 प्रभावों में हमारा पूरा जीवन चलता है। पूरा जीवन, चाहे दुनिया के 700 करोड़ हो, 750 करोड़ हो, कोई भी युग हो, उसमें माया सिर्फ 5 वृत्तों में ही हमें घुमाती है। इन 5 वृत्तों से अगर हम अपने आप को समझ जाएं तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो उन 5 वृत्तों में से एक ये है कि किसी ने क्या कहा और उसका मतलब किसी ने क्या निकाल लिया, ये सबसे बड़ा माया का खेल है। इस माया के खेल को नाम दिया है विकल्प का। विकल्प एक विकल्प है, एक विपर्यय है कि मैंने देखा कुछ और मैंने उसका अंदाज़ा लगा लिया कुछ, और कुछ और ही जाके एक्सप्लेन कर लिया, कुछ और ही जाके बोल दिया, किसी और ही जाके घटना दे दी। वहाँ पे चल रहा था महोत्सव, मैंने कहा वहाँ पे बड़ी भीड़ लगी हुई है, बड़े लोग चिल्ला रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। तो इधर अर्थ निकाल लिया, भाई चलो 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 तलवारें निकालो, भाई डंडे निकालो, चलो 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 देखो क्या हो रहा है। उधर जाके देखा तो महोत्सव चल रहा है, गणेश महोत्सव चल रहा है, लोग चिल्ला रहे हैं, रंग उड़ा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। तो ये देखने से समाचार कुछ और दे दिया। आज का न्यूज़ चैनल आप देखते हो ना, तो वो न्यूज़ है, वो देखते कुछ है, दिखाते कुछ है, और आप जो देखते हो उस पर उनके शब्द जो सुनते हो वो सुनाते कुछ है, आप समझते कुछ हो। तो पूरा माया गड़बड़ हो जाती है। माया खेल है पूरा, लेकिन जीवन गड़बड़ हो जाता है, पूरा सिस्टम खराब हो जाता है। मैं अपने जीवन में ये सारी चीज़ें देखता हूँ। मैं जब किसी से भी बात करता हूँ, कैसे बात करता हूँ, मैं वैसे ही बात करता हूँ जैसे उसको ज़रूरत है। मुझे लगता है कि ऐसे ही ज़रूरत है। वो कौन है, क्या है, वो उसका जीवन आगे 3 महीने में मेरे साथ कैसा रहने वाला, ये मेरा वो नहीं है, मेरा कंसर्न नहीं है। मेरा कंसर्न ये है कि आईना दिख जाना चाहिए, और पता नहीं वो कितना साल या महीने लग जाएंगे उस चीज़ को रियलाइज़ करने के लिए कि ये तो माया है, ये तो माया थी, शब्द तो माया जनित थे। मैंने बहुत लोगों को डांटा इस सेशन में। डांटा है मतलब वो उस समय गुरुदेव ही करवाते हैं जो करवाते हैं, जो भी उस समय फ्लो रहता है तो गुरुदेव का रहता है वो। अगर किसी भी व्यक्ति विशेष को उस फ्लो का सामना करना पड़ा इस सेशन में, ठीक है, तो दूसरे दिन वो सेशन में नहीं आता। और बड़ी बात क्या है, ये नहीं कि सेशन में आना, बड़ी बात ये है कि उसका काम हो गया, उसका काम हो गया। अब उसे ये रियलाइज़ करना है कि मैंने क्या अर्थ निकाला और कहाँ निकाला अर्थ, किसका अर्थ निकाला, क्या सच है क्या नहीं है, ठीक है। तो शब्द जनित, जैसे अभी मैंने कहा ना, सबको जो गूगल पे बैठते हैं, गूगल, अगर मैं किसी का नाम ले दूँ ना तो वो नहीं आएगा सेशन, वो नहीं आएगा गूगल पे, लेकिन उतना ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं अगर किसी का यहाँ पे नाम ले दूँ कि ये व्यक्ति ऐसा है, तुमने ऐसा प्रश्न किया या ये किया वो किया, वो व्यक्ति मेरा विरोधी हो जाता है। और ये बहुत खुशी की बात है, बहुत आनंद की बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात है, और कार्यक्रम सफल हो जाता है। वो कार्यक्रम जो अभी तक कर रहे हैं ज्ञान के माध्यम से, वो कार्यक्रम सफल हो जाता है उस व्यक्ति के लिए। पर सफलता पता नहीं चलती, अभी तो एग्ज़ाम हुआ है, अभी तो रिटर्न या जो भी हुआ है, इसका रिजल्ट आने में अब उस डिपेंड करता है कि कितना समय लगता है, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, साल लगते हैं, कई साल लगते हैं, ये डिपेंड करता है। ये स्वाध्याय पे डिपेंड करता है, ये स्वाध्याय पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो अच्छा, एक और चीज़ महत्वपूर्ण बात मैं कहता हूँ, जब कभी भी आपको लगे
कि आपका अपमान किसी व्यक्ति ने कर दिया है। अपमान हथौड़ा ऐसा है जो थर्ड आई को जल्दी खोलता है। तीसरी आंख खुलने का समय जिसका आ जाए उसका अपमान हो जाता है, क्योंकि तीसरी आंख पे पर्दा होता है अहंकार का, और जब अपमान होता है तो वो अहंकार का होता है, व्यक्ति का नहीं होता, अहंकार का होता है। उसके देखो, जो मैं बात कर रहा था ना कि माइक पे कोई कंट्रोल नहीं है, वो गणपति जी का है। ये गूगल मीट पे सेशन कर रहे हैं। महेश सिंह है कि नहीं? आज गणपत जी को ही सुन लेते हैं। आज इनको ही सुन लेते हैं। ये चेतना है। उनको कोई फर्क पड़ता है कि सेशन चल रहा है या कोई बात चल रही है या 30-32 लोग सुन रहे हैं? क्यों है सेशन? अब हथौड़ा पड़ेगा अहंकार पे, देखना। अब मेरी गलती नहीं होगी, देखना आप देखना। गणपत जी, गणपत भाई, गणपत भाई। अच्छा, मैंने लॉग आउट करता हूँ, फिर ये लॉग इन करने की कोशिश करेंगे। अभी तो कहीं और ही है। अच्छा, मैंने इन्हें लॉग आउट कर दिया, ठीक है। लॉग इन करेंगे ना तब डांटेंगे, ठीक है, डांटेंगे। अब ये नकली डांटना है, समझ गए ना? तो मेरे शब्द, अब मैं पहले भी उनका नाम ले सकता था, पहले भी उन्हीं का माइक खुला था, जयकारे में हमेशा खुलता है, और वो जयकारा नहीं लगाते, वो बीच बीच में भूल जाते हैं। बीच बीच में लगाते हैं जयकारा, लेकिन बीच बीच में जयकारा छोड़ के बस माइक ऑन कर देते हैं, और ऐसे उनकी बात चलती है। और मैंने उनका तब नाम नहीं लिया। अब जब वो वापस लॉगिन करेंगे ना, तब उनका नाम लेके थोड़ा सा उनको डांटेंगे, ठीक है। ये तीसरी आंख खुलने का एक सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपना स्वाध्याय कर लो, या फिर बुरा मान के घर में बैठ जाओ। या तो बुरा मान के आप आओ ही ना, या आप स्वाध्याय कर लो। जो व्यक्ति स्वाध्याय कर सकता है ना, वो तीसरी आंख के माध्यम से होता है, दृष्टा भाव के माध्यम से होता है, खुद को देखने के माध्यम से हो रहा है। अगर मुझे देख लिया कि ये कौन है बोलने वाला, ये क्यों मेरे सबके सामने मेरे को बोल दिया, सेशन में बोल दिया, अगर ये देख लिया तो फिर काम नहीं होगा। अगर ये देख लिया कि हाँ क्या हो गया, तो वो शुरू हो जाएगा काम वहाँ पर, ठीक है। ये दो चीज़ें। अब रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, एक गुरु भाई है तो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा थोड़ा सा। देखते हैं, आएंगे जब ज्वाइन करेंगे तब उनसे बात करेंगे। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। तो बात ये है कि अब आप देखो, एक और चीज़ मैं बताता हूँ। अच्छा, ये जो सेशन होते हैं ना, इसमें 200 लोग आते थे, 200 में से अभी अब कितने रह गए हो? 30 एक लोग हैं, 30 40 50 के आसपास हैं। मैं आज कहता हूँ 10 रह जाएंगे, 10 या 12 रह जाएंगे जब सही समय आएगा। 10-12 रह जाएंगे, सबके साथ बोल रहा हूँ। 30 32 40 30 में से 40 में से 50 है, 10 इधर, 30 32 इधर रहते हैं, वही बस गूंजते रहते हैं। 50 लेके चलता हूँ, चलो मैं, ठीक है। 50 में से 10 रहने ज़रूरी है। मेरी जो टारगेट है वो 10 का है, कि 10 कब पहुँचेंगे। जब 10 पहुँच जाएंगे उस समय काफ़ी तब्दीली आ चुकी होगी, मेरे खुद में काफ़ी तब्दीली हो चुकी होगी, काफ़ी सत्य रूप धारण हो जाएगा, काफ़ी सत्यता प्रकट हो जाएगी, काफ़ी कुछ दिखना शुरू हो जाएगा, काफ़ी कुछ महसूस होना, माया का काफ़ी आवरण जो है वो अपना भेद खोल देगा। अब देखो, 200 में से सोचो 160 चले गए। एक मिनट, मैं आपको बड़ी गुण रहस्य की बात बता रहा हूँ, मैं कोई अपनी विशेष बात नहीं बता रहा, मैं एक साधना की बात बता रहा हूँ आपको।
200 में से जो लोग जाएंगे, एक आदमी अपने साथ 3 को लेके जाएगा। एक आदमी अपने साथ 3 को लेके जाएगा, ठीक है। 3 को, 4 को, 5 को भी लेके जा सकता है, लेकिन अकेला नहीं जाएगा। जाएगा तो किसी को लेके जाएगा साथ में। अब क्या होगा कि जिसको वो लेके जाएगा वो चला जाएगा, और दूसरा जिसको लेके जाएगा वो रहेगा, लेकिन इनविजिबल रहेगा। इनविजिबल रहेगा, ना कमेंट करेगा ना कुछ करेगा, बस रहेगा। उसको चाहिए कुछ, लेकिन अब उसकी हिम्मत नहीं है। ये भी साधना का हिस्सा है। देखेगा, कमेंट कभी नहीं करेगा। ये अहंकार का एक हिस्सा होता है, ठीक है। ये भी टूटना होता है, क्योंकि आप देखो, कोई किसी के विरोध में कोई सर्कुलेशन आएगा ना, कभी उसमें किसी का नाम नहीं रहता। सोचो मैंने किसी का विरोध किया, लिख, मैं अपना नाम नहीं लिखूंगा नीचे, वो पोस्ट सर्कुलेट हो जाएगी और सारे उसे शेयर करते रहेंगे मूर्खों की तरह। उनको लगेगा हाँ ये तो हो रहा है, ये तो सही है, सारे शेयर कर देंगे उसको, लेकिन उसके नीचे किसी का नाम नहीं रहेगा। एक व्यक्ति विशेष उसको रिप्रेजेंट नहीं करेगा, स्टैंड नहीं लेगा। ये भी अहंकार है। अपनी बात को अपने नाम के साथ दुनिया के सामने रखना भी अपने आप को स्थापित करना है। सत्य है तो अपने आप को रखना है, लेकिन डर कि मैं सही बोल रहा हूँ या मेरा विरोध होना शुरू हो जाएगा, मेरा ही लोग करना शुरू कर देंगे, ये डर अभिनिवेश है। ये भी अहंकार का ही हिस्सा है। किसी चीज़ को सपोर्ट करके भी छुपे रह जाना उसके पीछे में, ये भी अहंकार का हिस्सा है, माया का हिस्सा है। किसी भी शब्द को, ये देखो मैं नहीं कह रहा, 5 चीज़ें हैं ना, एक है विपर्यय, एक है विकल्प। विकल्प और विपर्यय पे बात कर रहे हैं हम जनरली। माया के आवरण है, प्रकृति के नहीं, प्रकृति अलग है। तो विकल्प का अर्थ है कि मैंने कुछ शब्द सुने और मैंने दूसरे को कहा यार लग रहा है ऐसा है, ऐसा क्या है, छोड़ो यार। तो इन्होंने दोनों ने डिस्कस की, अपने शब्दों में एक दूसरे को अर्थ बताया, व्याख्या बताई, दोनों निकल गए, ठीक है। अब दोनों ने डिस्कस तो की, लेकिन एक ने शब्दों का अलग ही अर्थ निकाला, तो वो रह भी सकता है, नहीं भी आ सकता। तो कई कॉम्बिनेशन बनते हैं, कई कॉम्बिनेशन उस चीज़ के बनते हैं, और उसकी आउटपुट उसका तीसरी आँख खुलने में मदद करता है। जो व्यक्ति छोड़ जाता है, एकदम से छोड़ जाता है, देखेगा ही नहीं, चला ही जाएगा बिल्कुल, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हथौड़ा है उसका, क्योंकि उसके पास अभी साफ तौर पे ये चीज़ है कि मैंने पहले करता था, अब नहीं करता ये चीज़ है। और क्यों नहीं करता ये नहीं पूछेगा, वो कहेगा उसका दोष है। ये नहीं देखेगा कि दोष तो कभी किसी का भी नहीं होता, ये तो हमारा स्वाध्याय है, हमारी यात्रा है, उसकी यात्रा से मेरी यात्रा कोई फ़र्क नहीं पड़ती। मैंने क्या किया, क्या कर रहा था, या तो पहले मेरे को ज्ञान कम था, या मेरा ज्ञान अभी कम हो गया है, या फिर अभी हथौड़ा पड़ा है। ये गारंटी नहीं है कि मैं 10 दिन पहले नासमझ था और 10 दिन के बाद समझदार हो गया। इसकी कोई गारंटी है? क्योंकि वो व्यक्ति समय के साथ ज्ञानी हो जाएगा, या जिसको कहते हैं एक्सपीरियंस है, हाँ। लेकिन क्या ये श्योरिटी है कि 90 साल का व्यक्ति 30 साल के व्यक्ति से ज़्यादा समझदार हो, संसारिक रूप में, आध्यात्मिक रूप में, ज्ञान में? ज़रूरी है? नहीं ज़रूरी है ना। तो ये जो चीज़ें हैं अध्यात्म में, जो चीज़ें हैं, ये है साक्षात्कार को धारण करने की। किसी ने 90 साल में भी अगर अपने साक्षात्कार को धारण नहीं किया तो उसे उसका ज्ञान प्रकट नहीं हो सकता। अगर किसी ने 30 साल में उसे धारण कर लिया, या 15 साल में धारण कर लिया जिसने उस चीज़ को, उसको 15 साल में उसका साक्षात्कार और ज्ञान प्रकट हो जाएगा। जिसने 90 साल तक नहीं किया उसको नहीं हो सकता प्रकट। तो अब इन दोनों में कौन विशेष है? 15 साल वाला, 30 साल वाला, या फिर 90 साल वाला? कौन विशेष है? सिर्फ किसका साथ देना चाहिए साधक? किसी दूसरे व्यक्ति को। अब बात ये आती है कि 90 साल वाला स्वाध्याय करना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि समय इतना बीत गया है, आवरण इतना ज़्यादा जम गया है कि जितने भी हथौड़े मारोगे नहीं टूटने वाला। बहुत मुश्किल है तोड़ना। और जो कम है, जो 15 साल का बच्चा है, वो 90 साल वाले का आवरण तोड़ ही नहीं सकता, क्योंकि एक आवरण ये है कि मैं तो बड़ा हूँ, मेरा तो एक्सपीरियंस है, मेरे पास तो ये है, वो है, जो भी है। तो ये हो गया। ये भी शब्द से प्रकट होने वाले माया का वृत्ति है, इसे कहते हैं विकल्प वृत्ति। इसमें बहुत सारे साधक हैं। फिर विपर्यय है कि किसी ने देखा कुछ और अपने हिसाब से उसका व्याकरण निकाला, उसकी परिभाषा निकाली और उसको प्रचालित किया, और सब ने उसको देख के वही उसको धारण कर लिया।
अब एक व्यक्ति के सोच ने प्रभावित किया कई लोगों को, और वो लोग प्रभावित हो गए सिर्फ इसलिए कि उन्होंने यही देखा और यही सुना और यही उसका अर्थ निकालने की कोशिश की। ये है विपर्यय, ये है विपर्यय। ठीक है, अब ये बातें मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ कि मैं विकल्प और विपर्यय के दोनों हिस्सों में शामिल रहा हूँ अपनी साधना में। क्यों रहा हूँ? मैं इसलिए रहा हूँ कि मैं सेशन करता हूँ। मेरा प्रिविलेज ये है, मुझे गुरुदेव ने ये प्रिविलेज दिया है कि मैं सेशन करूं और मैं इस तरफ से इस चीज़ को देख सकूं, एनालाइज कर सकूं इन सारी चीज़ों को। इसलिए नहीं कि कुछ घटित करवाना है या कुछ संयोजन करवाना है, कुछ भी। ये है कि मैं शायद गुरुदेव का ज़्यादा प्यारा निकला, जो गुरुदेव ने मुझे ये चीज़ें इधर से दिखानी शुरू कर दी, उधर से दिखती नहीं, उधर से दिखती नहीं। और मैं आपको बताऊं कि जब तक आप काम करोगे नहीं तब तक वो धारणा आती भी नहीं, सुनने से देखने से आती भी नहीं। लेकिन इस चीज़ से सतर्क रह सकते हैं, इस चीज़ से सीख सकते हैं कि हमारा जीवन हर समय, हर सेकंड माया के आवरण में है। हम क्या सोच रहे हैं ये माया है, हम क्या कर रहे हैं ये भी माया है। तो यहाँ पर कौन बचाता है हमें आके? यहाँ पे श्री कृष्ण कहते हैं आके कि तू निष्काम कर्म कर। जो सोच रहा है उसमें भी अपना भाव मत रख, और जो कर रहा है उसमें भी भाव मत रख। ये दोनों, ये वाणी जो है निष्काम कर्म की, ये हमें विकल्प और विपर्यय से बचाती हैं, दो वृत्तियों को तोड़ देती हैं जब हम इन कृष्ण की इस बात को स्मरण करते हैं। अब कृष्ण ही पांचों वृत्तियों से निकालता है, क्योंकि वो ही माया भी है, उसी ने रचना की है माया की सारी, तो निकालने वाला भी वही है, निकालने वाला भी वही है, फंसाने वाला भी वही है, और क्योंकि वो जानता है चक्रव्यूह को कि उसने कैसे रची है, इस माया को कैसे रचा है, और इस माया से निकालने का अर्थ भी क्या है, निकालना भी कैसे है। तो माया से निकलना कोई बहुत, आपको लगता है कि आप सोचो एक जाल में फंस गए, एक जाल में आप फंस गए, अब आपको इससे निकलना है। आपको क्या लगता है कि आप बड़ी आसानी से निकल जाओगे इसमें से? नहीं, इसमें से निकलने के लिए इतनी जद्दोजहद है, इतनी प्रॉब्लम आएगी, इतनी प्रॉब्लम आएगी, इतने कष्टों का सामना करना पड़ेगा, मानसिक तनाव का सामना करना पड़ेगा, मानसिक अपमान का सामना करना पड़ेगा, व्यवहार का सामना करना पड़ेगा, घर में बाहर सब जगह इतना तनाव आएगा कि उस तनाव में भी अगर आप शांत रह गए और जितनी जद्दोजहद करेंगे ना, उतना फंसते जाएंगे उसमें और गहरे होते जाएंगे। माया से निकलने का रास्ता एक ही है, निष्काम हो। हाँ जी, चुप। हाँ, निष्काम, वही निष्काम का अर्थ है कि ना विचारों को कोई काम देना है, कुछ सोचना नहीं, और ना ही एक्शन को कोई काम देना। तो निष्काम का अर्थ है, हाँ क्या बोल रहे? तो निष्काम का अर्थ है अपनी इंद्रियों को निष्काम करना। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि ये तुम साधना में आ गए, ये कर्म योग है, दुनिया का कर्म योग है, दुनिया कर्म योग है। मान लिया कर्म योग है, बिना कर्म के तो चलता नहीं, खाना खाना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, चलना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा, बिना कर्म के तो हो नहीं सकता। जितने भी जीव इस धरती के ऊपर जन्म लेते हैं वो कर्म करते हैं, ठीक है, लेकिन कर्म की एक दिशा होती है, डायरेक्शन होती है कर्म की। जानवर जो है सर्वाइवल के लिए, उनकी दिशा है सर्वाइवल। और मैं किसी गुरु भाई को नहीं कह रहा जानवर, ये मेरी याद जोड़ के विनती है। जानवरों की बात मतलब जो चार पाँव या जो मनुष्य योनि में नहीं है, मैं उनको कह रहा हूँ, उनका काम है सर्वाइवल। मनुष्य योनि में कर्म योग है, दो दिशाएं हैं। एक या तो भोग मोक्ष की तरफ निकल जाओ या भोग की तरफ निकल जाओ, दो दिशाएं हैं कर्म की। इधर भी कर्म करना पड़ता है, इधर भी कर्म करना पड़ता है। तो मनुष्य योनि भी कर्म योग में ही आती है। तो कर्म योग में तो आप हो ही हो। कोई कहे कि कर्म योनि है, तुम बैठ गए हो, ये कर रहे हो, वो बेकार बात है। कर्म योग के साथ साथ एक शब्द और है, निष्काम कर्म योग। निष्काम कर्म योग यानी कि जो भी कर्म करो उसको अपने पे लेके नहीं कर सकते आप, अपने पे लेके नहीं कर सकते आप, नहीं तो आप छूटोगे नहीं, बचोगे नहीं, निकल नहीं सकते इस चीज़ से। जब तक आप उत्तरदायी हो तो आपको भरना पड़ेगा, क्योंकि आपने लिया है, जिम्मेदारी लिया है कि मैंने किया है, जिम्मेदारी ली आपने। निष्काम का अर्थ है कि काम कर दो और कह दो गुरुजी आपके कर दिया मैंने,
एक बात मैं आपको और बताता हूँ। सोचो कि आप एक म्यूज़िक सीखते हो, कुछ कहीं आपने गिटार सीखना है, या आपने ढोलक सीखनी है, या आपने हारमोनियम सीखना है, या कोई भी वाद्य यंत्र आपने सीखना है। अब आप चले गए दुकान पे 7 गिटार रखे हैं, 7। आपने कहा मुझे भैया बढ़िया सा गिटार देखो, बढ़िया सा ट्यून्ड गिटार कोई दो। तो आपने 2 चीज़ों को कहा कि बढ़िया सा यानी कि ट्यून्ड गिटार दो, जिसमें 7 सुर जो हो वो ट्यून्ड हो, बिल्कुल यही मांगोगे ना आप। ये तो नहीं मांगोगे भैया कोई ऐसा गिटार दो बस जो बजता हो। बस आपने गिटार सीखना है जो बजता हो, कैसे बज रहा है फ़र्क नहीं पड़ती, बस बजना चाहिए ढम ढम। दे दो, नहीं देगा वो, ना तो बेचेगा, उसको पता बिकेगा भी नहीं, और खरीदने वाला भी ऐसा कोई व्यक्ति आएगा नहीं कि जो सिर्फ खरीदे, बजता है, सिर्फ आवाज़ कर रहा है लेकिन सुर उसके सही पकड़ नहीं आ रहे। जो सही शिष्य है ना, गुरुदेव का जो सही शिष्य है, उसका बजना ज़रूरी है। उसके सारे स्वर में एक ही फ्रीक्वेंसी होनी ज़रूरी है। फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, मतलब एक ही धुन, एक ही चीज़ सुननी चाहिए। अगर बजाओ सा रे पा नी सा, इन सारों में एक ही चीज़ होनी चाहिए, निष्काम। वो गिटार जो ये नहीं कह सकती कि ये सुर मेरे हैं, वो वाद्य यंत्र ये नहीं कह सकता कि ये मेरे निकल रहे हैं, ये मेरे हैं 7 सुर। वाद्य यंत्र का नहीं है वो स्वर, ठीक है। वो स्वर है, वो अपने इंडिपेंडेंट है, सारी जगह वही स्वर व्याप्त है, सारी जगह। वो एक वाद्य यंत्र के नहीं हो सकते। तो जो शिष्य है वो जो भी बात करे, जिस स्वर में भी करे, जिस टोन में भी करे, 7 टोनें होती है ना बात करने की। यार ये आपने क्या किया, 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 यार आपने क्या किया, ये यार क्या किया आपने। अभी 7 स्वर हो गए, है ना। ये 7 स्वर हो गए, 7 बात एक ही है, लेकिन स्वर तो अलग रहे, ठीक है। अब आपको ये लगेगा कि जो तीव्र गति से बोला गया है उसमें अहंकार है, और जो लो स्वर में बोला उसमें अहंकार नहीं। ये जो शब्दों से ज्ञान प्रकट होता है, ये विकल्प है। ठीक है। अब सोचो कि ये 7 स्वर, जो भी मैंने 6 या 7 बार बोला, पता नहीं कितनी बार बोला, जो भी बोला, ये एक व्यक्ति ने बोला, दूसरे व्यक्ति को बोला, ये 7 व्यक्तियों को बोले, चलो अलग अलग 7 व्यक्तियों को, 7 पे अलग अलग इंप्रेशन पड़ेगा ना, क्योंकि ध्वनि अलग है, 7 सुर अलग है। ये 7 माया के, ये 7 के 7 जो स्वर हैं, क्योंकि शब्द हैं इसलिए माया के अधीन है। इनकी व्याख्या हर इंसान अपने हिसाब से करता है। ना तो वो ऊपर वाला सा नी 7वां सुर है नी, ना तो वो कोई किसी का अपमान करता है, ना ही नीचे का सा स्वर किसी का सम्मान करता है। एक एग्जांपल मैं लेता हूँ। वहाँ पे लोग कहते हैं यार ये लोग बड़े बदमाश हैं, इनसे तीखे स्वरों में बात करो, इनसे तीखे स्वरों में बात करो। तो उसका कहने का अर्थ है कि जब तुम तीखे स्वरों में बात करोगे तो इनको लगेगा कि हाँ तुम गुस्से में हो, ठीक है, तीखे स्वरों में बात करो। तो यानी कि जब स्वर तीखे हो जाते हैं तो अहंकार ज़्यादा व्याप्त होना शुरू हो जाता है, या फिर किसी व्यक्ति का आंतरिक चीज़ें ज़्यादा व्याप्त होनी शुरू हो जाती हैं किसी के सामने। और जब वो दबा के रखता है किसी चीज़ को या लो रखता है तो ऐसा लगता है कि हाँ बड़ा अच्छी चीज़ है, ठीक है। अब यार अगर मैं नी में ही कहूँ
गुरुदेव आप महान हो। अगर मैं तेजी स्वर में कहूँ या मैं कहूँ गुरुदेव आप महान हो, तो ये दोनों स्वर है। अब इसके शब्द आपको अच्छे लग रहे हैं दोनों सुनने में, वो तेज वाले भी और धीरे वाले भी। यहाँ आप कहोगे यार हाँ बहुत बढ़िया, यहाँ पे तेज स्वर ने आपका कोई शब्दों का अर्थ निकालने में हेल्प नहीं, एक ही अर्थ निकाला आपने कि गुरुदेव महान है। भैया उसने तेज भी कहा, उसने धीरे भी कहा, लेकिन उसने कहा गुरुदेव महान है। लेकिन जब ये कहा गया कि ये आपने क्या किया, वो धीमे अलग बोला और तेज अलग बोला, तो सातों के मतलब अलग निकल गए। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि शब्द से ज्ञान उत्पन्न करते हैं, ये बाहर की दृष्टिकोण है, समझ लो। ज्ञान से अर्थ, अर्थ से शब्द। तो शब्द कैसे हैं, उसके भाव से अर्थ और ज्ञान प्रकट होता है। ठीक है, ये बाहर की चीज़ें हैं। जब मैं यहाँ पर किसी को बोलता हूँ तो मेरे शब्द सुनते हो आप, उसका अर्थ निकालते हो, उसका ज्ञान के हिसाब से आप फर्दर कंटिन्यू करते हो। तो अगर 200 में से 30 लोग रह गए तो उन्होंने शब्दों को सुना, अर्थ निकाला, ज्ञान प्रकट हुआ और उनका व्यवहार सामने प्रस्तुत हो गया, यानी कि वो बाहर की दिशा से अंदर आने की उन्होंने कोशिश की। ठीक है, अब क्या होगा, ये दिशा कम होनी ज़रूरी है, ये नंबर कम होना ज़रूरी है। ये मेरे लिए बेनिफिशियल है, मेरी साधना के लिए बेनिफिशियल है कि धीरे धीरे वो सारे कम हो जाएंगे। ठीक है, आपको मैं ये नहीं कह रहा कि आप कम हो जाओ या फिर आप नहीं आओ, कुछ नहीं, आप आओ। जितनी देर आप बने रहोगे उतना स्वाध्याय चलता रहेगा, क्योंकि आपकी सबकी एक एक यात्रा है, एक आईने की तरह, जिसमें मैं अपना प्रतिबिंब देखता हूँ। आप में मैं अपना ही प्रतिबिंब देख के उसको सुधारने की कोशिश करता हूँ। तो अगर गुरुदेव ने कहा कि देख भैया तेरे को मैं 200 आईने देता हूँ, मैं हूँ गुरुदेव 200 क्यों? क्योंकि 200 को तुझे ठीक करना है, 200 में तुझे देख के एक एक से हटना है। जिस दिन एक एक आईना हटता रहेगा उस दिन वो स्वाध्याय तू करता रहेगा और लास्ट में एक ही बचेगा, तू खुद। तो ये तेरा कंप्लीट हो जाएगा। तो तुझे मैं 200 देता हूँ शुरुआती तौर पे, इस लेयर पे 200 देता हूँ, तो साधना में इस तुझे देता हूँ। तो मैं कहूँगा गुरुदेव 200 तो बहुत ज़्यादा हो गया, 10 एक दे दो। बोलो 10 एक भी नहीं होंगे वो ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि 10 एक देने से वो तो लार्ज लेयर में रहेगा ना, उसमें सूक्ष्मता नहीं होगी। तो जितने ज़्यादा होंगे वो सूक्ष्म हो जाएंगे। तो जितना ज़्यादा है उतने आईने हैं। मेरा सारा कहने का, मैं एग्जांपल अपनी लेके बता रहा हूँ सेशन को लेके, लेकिन मैं कहने का अर्थ है कि हमारे आईने, दुनिया में जितने भी लोगों से हम संपर्क करते हैं, मेरे घर में 2 आईने हैं, मेरे बाहर जिन लोगों से मिलता हूँ वो मेरे आईने हैं, जितनों से मैं सेशन में मिलता हूँ वो मेरे आईने हैं। तो आपके आईने कितने हैं? ये नहीं कि आप सेशन नहीं करते तो आपके पास आईने नहीं है। आप जॉब करते हो ना, आप जाते हो, रास्ते में आपको मिलते हैं आईने कितने सारे। फिर आप ऑफिस में जाते हो, वहाँ पे आपका बॉस एक आईना है, आपके कोलीग्स एक आईने हैं, आपसे मिलने वाले लोग एक आईना है, आप सारे आईने, ठीक है, तो सबसे मिलते हो। तो आप सबके पास आईने हैं। मैं क्योंकि मेरा तो मुझे तो आप ही मिलते हो, आपसे ही मैं करता हूँ बातें, और मेरी बातों का रिफ्लेक्शन मुझे जब मिल जाता है तो मुझे पता चल जाता है कि आईने कम हो गए या बढ़ गए। तो ऐसे ही हम बाहर भी रहेंगे, बाहर भी आईने कम होते जाएंगे। आप कहते ना अब किसी से बात करने की इच्छा नहीं होती, या फिर लोग कम हो गए हैं, अब बस मैं अपने में ही रहना चाहता हूँ, वो ऐसी बात करता तो मुझे अच्छी नहीं लगती। तो वो आईने से मुक्ति मिल गई आपको। अब मुझे किसी की निंदा हो तो मुझे अच्छी नहीं लगती, मैं छोड़ देता हूँ, वह हटाओ, उससे मुक्ति मिल गई आपको, आईना कम हो गया। अब उस तरह के जितने भी आईने दुनिया में होंगे जो निंदित होंगे, उनसे मुक्ति मिल जाएगी आपको। ये तब मिलेगी जब अब उस आईने के साथ आपका साक्षात्कार होगा या व्यवहार होगा। ठीक है, अब ये हो तो गया, लेकिन अब इसका ज्ञान भी प्रकट होना होता है। ये साक्षात्कार के बाद ज्ञान प्रकट होना होता है अंदर से। ये कौन सी वृत्ति है जिससे आपको मुक्ति मिली है? ये पतंजलि अष्टांग योग बताते हैं साधना में मदद करने के लिए कि देखो, माया की 5 वृत्तियाँ, 3 मेन आवरण हैं, उनमें 5 वृत्तियाँ हैं, और उनमें से एक वृत्ति है शब्दों की, और वो है निंदा, वो है अहंकार, या फिर वो शब्द जनित प्रस्तुत ज्ञान, शब्दों से जो ज्ञान होता है। यानी कि जो बाहर के लोग हैं वो शब्द सुन के अर्थ निकाल के ज्ञान प्रकट करने की कोशिश करते हैं, वो विकल्प वृत्ति में रहते हैं। ठीक है, जितने भी लोग सेशन अटेंड करते हैं, ये सेशन सुनते हैं, मैं भी सेशन सुनता हूँ, मैं भी टीवी देखता हूँ, मैं भी वो सारे करता हूँ, आप मुझे भी सुनते हो, मैं भी सुनता हूँ लोगों को। ठीक है, तो उस समय मैं किस वृत्ति में हूँ? मैं विकल्प में हूँ, क्योंकि मैं सुन रहा हूँ और उससे मैं अर्थ निकाल के
ज्ञान ले सकता हूँ। एक तो मेरे पास ये ऑप्शन है, एक ये कि मेरे अंदर अपना एक ज्ञान है, मैं उसको सुनता हूँ लेकिन मैं उसके अर्थों को और ज्ञान को ढूंढने की कोशिश नहीं करता, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे अपना एक चीज़ है। अब या तो मैं उससे तर्क वितर्क में पड़ जाऊँ, ये दूसरी वृत्ति है, तर्क वितर्क में पड़ जाना, या फिर मैं चुप रहूँ और इस चीज़ का स्वाध्याय करूँ कि ये सही है या ये सही है, ये इसका ज्ञान कैसे होगा। उसका ज्ञान होगा मौन में। मैं कितनी देर उस वृत्ति को रोक पाता हूँ अपने से बाहर। अगर मैंने उसको बाहर रोक लिया तभी मैं उसको देख सकता हूँ। अगर वो अंदर प्रवेश कर गई, धारणा बन गई और सोच बन गई, अर्थ हो गया, तो फिर मुश्किल हो गया काम, फिर नहीं मैं उसका कर सकता। जब तक मैं उसका स्वाध्याय करूँगा तो मुझे सामने रखना पड़ेगा उसको। मेरे अंदर कोई धारणा घुस जाए कि ये व्यक्ति गलत है, तो फिर मैं स्वाध्याय नहीं कर सकता। अगर मैं सोचूं कि जो व्यक्ति मेरी निंदा कर रहा है वो मेरा दुश्मन है, ये मेरी धारणा हो गई, वो अंदर प्रवेश कर गया। क्या बन के प्रवेश कर गया? दुश्मन बन के प्रवेश कर गया। अब मैं कैसे स्वाध्याय करूँगा? वो तो ऑलरेडी धारणा बन चुकी है कि वो दुश्मन है। तो दुश्मन का अध्ययन करेंगे तो गलतियाँ निकलेंगी ना, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, क्योंकि वो दुश्मन की धारणा बन चुकी है। मुझे उसको बाहर निकालना पड़ेगा और सिंपल वक्ता के रूप में देखना पड़ेगा। अच्छा, साधना में ऐसा ये तो अगर मैं उसकी बातों से अपना स्वाध्याय करता हूँ तभी मेरी धारणा एक ही हो सकती है कि माया है। अगर मैंने किसी को आवरण पहना के धारण कर लिया तो वो धारणा माया की हो सकती है। तो शब्द जनित ज्ञान जो हमें प्रकट होता है वो माया का हिस्सा है और उसके अर्थों से हमारे अहंकार पे चोट लगती है। लेकिन अगर हम उसका स्वाध्याय कर लें तो तीसरी आँख जो दृष्टि देती है, जो स्वाध्याय करने की दृष्टि देती है, वो खुलना शुरू हो जाती है। या ये कहिए तीसरी आँख के स्वाध्याय से ही वो माया का आवरण टूटता है। ठीक है। और इसी तरह से जो दिखता है उसका स्वाध्याय करने से दूसरी वृत्ति का अंत होता है जिसे कहते हैं विपर्यय। ठीक है, टोटल 5 है। पहली है प्रमाण। प्रमाण जो सामने है, ये कांच है। ठीक है, कांच है, प्रमाण है, कांच है। जो अपना प्रमाण दे वो वृत्ति प्रमाण। प्रमाण 3 तरह के हैं, चलो मैं नहीं जाता उस चीज़ में। प्रमाण है और एक है विपर्यय, फिर आती है विकल्प, फिर आती है निद्रा और फिर आती है स्मृति। स्मृति ये चलो जब भी कोई बात आज मेरा ये टॉपिक तो मैं कभी डिसाइड करता नहीं कि मैं क्या बोलूँगा, वो शुरू में सेशन के 2-4 बातें होती है उसी से ही डिसाइड होता है। ठीक है, जैसे आज शुरू में वो डिस्टर्बेंस से शुरू हुआ कि मैंने सुना कि वो डिस्टर्बेंस है हमें हो रही है। ठीक है, तो डिस्टर्बेंस से हमने एक आधार निकाला कि ये व्यक्ति सीरियस नहीं है। ठीक है, इसने माइक तो खोल दिया लेकिन इसका ध्यान नहीं। तो शब्दों से हमारा एक ज्ञान प्रकट हुआ। ठीक है, कि ये बंदा सीरियस नहीं है, ये ज्ञान प्रकट हो गया। यही हुआ ना कि वो माइक खोल देते हैं, सीरियस नहीं है, और उस पर हमने बात भी की। अब सीरियस नहीं है हमने ये जान लिया, लेकिन अगर हम उनसे कहें कि भैया आप सीरियस नहीं हो यार, क्या करते हो यार, ध्यान नहीं रहता आपका, ये सब करते हो, तो वो बुरा मान जाएंगे, छोड़ देंगे। क्यों बुरा मानेंगे? अब उन्होंने हमारी बात सुन के बुरा मान सकते हैं, वो भी हमारे शब्दों से अर्थ निकालेंगे कि यार मुझे बेइज्जत कर दिया, अपमानित कर दिया। अब हम दोनों का स्वाध्याय क्या है कि मैं चुप रहूं, जो भी हो रहा है मैं उसको समझूं और जनरल बोल दूं कि भैया माइक बंद रखा करो। ठीक है, क्योंकि ऐसे डिस्टर्बेंस होती है। ठीक है, तो मुझे पता है कि वो जुड़ते हैं ध्यान में, वो आते हैं ध्यान में क्योंकि वो गुरुदेव के लिए आते हैं, गुरुदेव का ध्यान करने आते हैं, सत्संग का हिस्सा बनने आते हैं। ये असली है, वो सीरियस नहीं है या कुछ भी है, ये उनकी तरफ से कोई भूल चूक हो रही है किसी वजह से। अब इसके 2 अर्थ प्रकट तो हो गए हमारे लिए ऑन द इंस्टेंस। या तो हम ये समझ जाएं कि वो आ रहे हैं इसीलिए वो गुरु के लिए आ रहे हैं, गलती हो रही है कोई, तो इससे कोई भेदभाव प्रकट नहीं होता, इससे माया कोई आवरण क्रिएट नहीं कर पाती, माया किसी प्रकार का कोई संरचना कर नहीं पाती, कुछ खराब नहीं होता, शांति बनी रहती है। और इधर शांति बन गई अगर हमने ये समझ लिया इस बात को कि गलती से होता है, जो हमें पता है, जानबूझ के तो वो नहीं खोलेंगे, है ना, लेकिन उन्हें फिर भी बताना ज़रूरी है कि ऐसा है। अब
उन्होंने अगर ये सोच लिया कि मुझे बताया गया ये अच्छा हुआ, क्योंकि मैं सत्संग में जिस सत्संग में जाता हूँ या जिस जगह पे जाता हूँ वहाँ पे डिस्टर्बेंस हो रही थी माइक की वजह से और टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हो रही थी, मैं तो कर नहीं रहा था, और उन्होंने बोला तो ठीक ही बोला, नहीं तो मुझे पता कैसे चल सकता। अगर उन्होंने अपनी तरफ स्वाध्याय कर लिया तो वो भी शब्द जनित वृत्ति से बाहर निकलेंगे। और एक वृत्ति अगर एक बार स्वाध्याय कर लिया ना, सिंगल टाइम, ये वृत्तियाँ रोज़ प्रकट होंगी, दिन में हजारों बार प्रकट होती हैं। जो लोग काम करते हैं बाहर, कभी कंडक्टर से बात करेंगे, कभी दुकान वाले से बात करेंगे, कभी सब्जी वाले से बात करेंगे, कभी बॉस से बात करेंगे, कभी कलीग से बात करेंगे, कभी पत्नी से, कभी पति से, कभी बच्चों से। ये शब्द ही हैं हमारी रचना करने वाले, हमारे स्वभाव की रचना करने वाले। अगर एक जगह स्वाध्याय कर लिया तो हर जगह स्वाध्याय होना शुरू हो जाएगा और ये वृत्ति दम तोड़ना शुरू कर देगी, विकल्प जिसे कहते हैं। एक वृत्ति से आप मुक्त हो जाओगे अगर आप अपनी कर्ण इंद्रिय को अपने अधीन कर लो तो। ठीक है, तो ये हो गया काम। उस तरफ से भी काम हो गया, इस तरफ से भी बन गया, शांति बन गई। ठीक है, अब ये जो यात्रा है आपकी, जो भी आप यात्रा करते हो, ये मैंने कहा ना कैवल्य की यात्रा है, एक होने की यात्रा, एक रह जाने की यात्रा है। आप अभी भी सब में हो ना, आपको पता चल जाएगा कि आप सहस्रार पे पहुंच गए। जिस दिन आप सहस्रार पे पहुंचोगे ना, उस दिन आप अकेले हो जाओगे। सहस्रार में दो लोग है ही नहीं, दो है ही नहीं, एक ही है सहस्रार। कैवल्य का अर्थ है एक, और आपके एक रह जाने की ही सारी यात्रा है। और गुरुदेव हमेशा यही कोशिश करेंगे कि इसको अकेला कैसे करें। सारी घटनाक्रम जो होगी ना, वो आपको अकेला करने के लिए होगी। अगर आपने इसे स्वाध्याय समझा, साधना समझी, साधना का हिस्सा समझा, तो बड़ा आनंद आएगा अकेले होने में। लेकिन आसान नहीं, बड़ी प्रॉब्लम है, बड़ी दुख वाली चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो देखने से जो ज्ञान प्रकट हो विपर्य, और शब्दों से जो ज्ञान प्रकट हो वो विकल्प का हिस्सा ना बने, उस वृत्ति से बाहर निकलने का अर्थ है शांत होके सिर्फ उसको माया का हिस्सा समझा जाए और कृष्ण से कहा जाए समझ गए भैया तेरी माया है, हाँ तो अब निकाल यहाँ से, भवसागर से निकाल। तो भवसागर का अर्थ है माया। कोई भवसागर तो है नहीं जिसमें राम जी किश्ती चला के ले जाएंगे वो। ठीक है, भवसागर का अर्थ है माया, और माया का अर्थ है तीन गुण। और तीन गुणों का जो राजत्व है वो है उनकी वृत्तियाँ, घुमाने वाली, गोल गोल जिसमें वो घुमाते, भंवर में कोई फंस जाता है ना तो वो गोल गोल घूमते रहता है समंदर का भंवर हो या फिर जैसे भी भंवर हो, जो भंवर जो होते हैं वो गोल गोल घुमाते हैं आपको, तो वो फंसने वाली चीज़ है। तो उस वृत्ति भी गोल है, तो उससे निकल जाना ही, वृत्ति से निकल जाना ही, बार बार वो चीज़ ना प्रकट हो, बार बार वही इफेक्ट ना हो, उसको तोड़ देना ही निकल जाना है, बाहर निकल जाना है। ठीक है, तो ये चीज़, तो उम्मीद है कि आपको किसी के कहे से दुख ना हो, तकलीफ़ ना हो, उसके स्वरों से, तीखे स्वरों से खास करके कोई तकलीफ़ ना हो, और उन तीखे स्वरों में भी आप अपना स्वाध्याय करो। किसी ने प्यार से बोल दिया तो आपकी इंसल्ट नहीं हुई, ऐसा नहीं है, प्यार से भी इंसल्ट होती है। ऑफिस में बॉस जो है ना, वो जो समझदार बॉस होते हैं वो प्यार से इंसल्ट करते हैं। कैसे करेंगे इंसल्ट, प्यार से कैसे इंसल्ट होती है? हाँ जी, बैठिए आइए अच्छा, कैसे आप? हाँ अच्छा, तो हम ना कुछ डिसाइड कर रहे थे, हमने डिसाइड किया कि यार कंपनी की भलाई के लिए जो है हमें कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। आप क्या सोचते हो, कंपनी को आगे बढ़ना चाहिए? हाँ जी, बढ़ना चाहिए। तो हमने सोचा है कि कंपनी में कुछ ऐसे लोग हैं जो इनएफिशिएंट है, मतलब उनका काम उतना नहीं है लेकिन हम उन्हें इतना पे कर रहे हैं, तो हमें लगता है कि हमें उनकी छटाई कर देनी चाहिए। आपको क्या लगता है, कंपनी को ऐसा करना चाहिए? हाँ जी, बिल्कुल करना चाहिए, कंपनी की भलाई में। हाँ जी, तो हमने कुछ नाम की लिस्ट निकाली है, आपके अंडर है, आपकी सुपरविजन में है, तो आपको उनको जाके बताना है कि ये लोग जो हैं कल से काम पे नहीं आएंगे। आप कर सकोगे ऐसा? हाँ सर, मैं कर दूंगा, आप चिंता मत करो। देखिए, आप जाओगे, बताओगे, लोग आपको गालियाँ भी देंगे, आपको बुरा भला भी कहेंगे, सर मेरा काम है। और उनके लिए तो आप पर्सनली तो आप कुछ नहीं कर रहे ना, उनको आप तो नहीं निकाल रहे, कंपनी निकाल रही है। हाँ, तो उनका जो आपके प्रति द्वेष होगा, आप उससे बुरा नहीं मानेंगे तो नहीं, आपको रिएक्शन नहीं देंगे तो नहीं, चुप रहेंगे ना। हाँ,
तो ठीक है, आप एक काम करो, ये 10 लोगों की लिस्ट है, इनको जाके बता दो। बता दिया, उन्होंने कहा, कुछ कहा उन्होंने, हाँ सर कुछ गुस्सा हो रहे थे, आपने कुछ मन में कुछ सोचा उनके लिए कि उन्होंने ऐसा कहा? सर ऑब्वियस सी बात है, लेकिन इसमें गुस्सा करने की क्या बात है, ये तो कंपनी की भलाई के लिए है। बोला हाँ हाँ, अच्छा आप एक काम करो, अब जाओ और अपना काम करो, ठीक है, और अपने सुपरवाइज़र को भेज दो। तो उनके सुपरवाइज़र आते हैं और उनको भी यही बात की जाती है कि ये लिस्ट दी है मैंने आपको 10 लोगों की, आप उनको जाके ज़रा कह दो। तो अब ये सुपरवाइज़र उसके पास जाएगा जिसने 10 को निकालना है, और वो कहेगा भाई लिस्ट में आपका नाम है, लिस्ट में आपका नाम है, चाटा। अब जिसने 10 को निकाला है, जब उसका नाम आएगा तो वो क्या कहेगा? वो भड़क जाएगा। जो भी कहेगा। तो शब्दों से शब्दों से जो ज्ञान प्रकट होता है वो बाहर की यात्रा है अंदर जाने की, लेकिन जिसे ज्ञान से पता चल जाए कि ये प्रकट होने वाली है चीज़, ये शब्द आने वाले हैं, ठीक है, वो उसको समझ जाएगा। जिसके पास पहले ज्ञान हो और फिर शब्द प्रकट होते रहो, तो शब्द अपना अर्थ और ज्ञान प्रकट करने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि वो व्यक्ति ज्ञानी है, ज्ञान धारण करके बैठा है भैया, उसे पता है किसका क्या अर्थ होता है। तो शब्दों की ज़रूरत ही नहीं उसे, वो माहौल को देखेगा और उसके अंदर ज्ञान प्रकट हो जाएगा, और वो कहेगा सर अब कंपनी में कुछ रहा नहीं, आई एम थिंकिंग स्विच ओवर करूं, लेकिन कंपनी इतनी अच्छी है, क्या करें कैसे करें। तो बोला नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप 1 महीने का नोटिस दे सकते हो। तो या तो ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान प्रकट कर ले, समझ जाए कि क्या होने वाला है, और जाके खुद कह दे कि अब कुछ रहा नहीं, तो मुझे लगता है कि मूव कर देना चाहिए। और एक है जो शब्दों का इंतज़ार कर रहा है, मुझे तो नहीं कहा, मुझे तो नहीं निकाला अभी तक। निकाल देंगे, उसके सामने आएंगे, फिर उसका जो रिएक्शन होगा वो कंपनी के प्रति नफरत प्रकट करेगा, वो व्यक्ति के प्रति नफरत प्रकट करेगा। हालांकि उसने वही काम किया थोड़ी देर पहले, लेकिन जब उसके साथ होगा तो उसका अलग हो जाएगा, चीज़ अलग हो जाएगी। तो ये शब्दों से प्रकट होने वाली माया है, इसीलिए ज्ञान का मुख्य उद्देश्य है, ज्ञान का प्रकट होना बहुत ज़रूरी है। और ज्ञान का प्रकट सिर्फ स्वाध्याय से होगा। जब हम एक बार किसी चीज़ का स्वाध्याय कर ले, उसका ज्ञान प्रकट हो जाए, तो ज़िंदगी में जितनी भी सिचुएशंस हमारे सामने आएंगी उसका ज्ञान हमें रहेगा। लोगों के बोलने से पहले उस ज्ञान अंदर से आपको प्रकट हो जाएगा, सिचुएशन से, उनके मौन से, उनके देखने के ढंग से, आपकी तरफ वो किस तरह से बैठे हैं आपको पता चल जाएगा, उनके सिर्फ एक्शन से आपको पता चल जाएगा, शब्दों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। कोई व्हाट्सएप ग्रुप है समझो आपका दोस्तों का या आपके फैमिली का, आपको उनके शब्द वो मौन है आज, या आज उन्होंने मैसेज नहीं भेजा, उससे आपको ज्ञान हो जाएगा, कोई घटना घट गई। तो जो मौन से जो ज्ञान प्रकट हो जाए वो शब्द से सही होता है, क्योंकि मौन सही अर्थ देता है आपको, शब्द भटका देते हैं। जैसे सोरा ने भटका दिया ना, इसने इतनी ज़ोर से मुझे डांट दिया, प्यार से भी कह सकता था ये बात, तो बेइज्जती तो भाई प्यार से भी होनी थी। तो मौन जो है साधना में इसे ही कहते हैं, मौन को ही कहते हैं निष्काम कर्म, कि किसी भी कर्म से इच्छा ना हो। अपनी इच्छाओं का अगर मौन हो जाए, और इच्छाएं ज्ञान इंद्रियों से होती हैं, कर्म इंद्रियों से, ये अगर मौन हो जाए तो इनका ज्ञान प्रकट हो जाएगा, सत्य ज्ञान प्रकट हो जाएगा। आँखों का कोई कारण नहीं बनता जो देखे उसका रिजल्ट निकाले, इनका काम है देखना, रिजल्ट निकालने का काम नहीं है क्या अच्छा क्या बुरा है, इनका काम सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना है। सुपरवाइज़र का काम है इन्फॉर्मेशन देना, कंपनी का डिसीजन लेना नहीं, डिसीजन ये है लेता है। कानों का काम है सुनना, डिसीजन लेना नहीं। मैं सुना था भाई यही था, इसका काम है। तो डिसीजन मेकर एक ही होना चाहिए, चेतन व्यक्ति, ज्ञान के माध्यम से डिसीजन लेगा। लेकिन सुनना और बोलना और देखना अलग चीज़ है। ये मैंने बड़ा तीखा सेशन है ये, और ये बड़े तीर मारेगा आज, पता नहीं जो देखेंगे उनको ही मारेगा। लेकिन अगर तीर लगा तो स्वाध्याय करना, बुरा नहीं मानना, क्योंकि यही साधना है हमारी। और
अपने तरफ आने वाले हर बाण को, ठीक है, रोकना नहीं है, लगने दो। अगर वो लग गया तो उसको सही जगह लगना ज़रूरी है। जब तक वो लगेगा नहीं तब तक आप स्वाध्याय करोगे नहीं, ठीक है। तो गुरुदेव भी जो स्थितियाँ आपको देते हैं ना, बड़ी विचित्र सी, बड़ी डिफ़िकल्ट स्थितियाँ आ जाती हैं, वो भी तीर ही हैं एक तरह के, जो आपको स्वाध्याय करने के लिए कहते हैं। नहीं तो सारी साधना एकदम सुखी हो जाए, आज ही वो आपको दर्शन दे दें, हाँ बेटा मैं आ गया हूँ, बस तू नाम जब तरह कोई जिंदगी बात नहीं है, लेकिन दर्शन होते हैं आसानी से, दर्शन होते नहीं होते हैं। लोग कहते हैं अगर वो है तो विश्वास दिखा देना, हमें यकीन दिला दे कि वो है, हम साधना कर लेंगे, हम साधना कर लेंगे, दर्शन दे दे, है मान गए। क्यों गुरुदेव आते ही नहीं, दर्शन ही नहीं देते, क्यों बताते ही नहीं, क्यों मुश्किल कर रखा है साधना को? इसीलिए मुश्किल कर रखा है कि माया के जाल तुमको तोड़ने हैं, और वो तोड़ सकते हो सिर्फ और सिर्फ अपने ज्ञान से। ज्ञान से ही बाहर निकल सकते, शब्दों से नहीं निकल सकते। तो ये आ गई मेरी चाय, बज गए हैं 8, और मेरी बकबक जो है यहीं तक कि आज काफ़ी है। अब आप जो है अपने सुंदर शब्दों में कुछ कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो मैं अपना स्वाध्याय करता हूँ। अच्छा देख लेते हैं यूट्यूब पे क्या है। प्रकाश भाई अपना एड्रेस दे दो यार। घर आए वापस, पहुँचे कि नहीं पहुँचे? और चंद्रशेखर भाई अपना एड्रेस दे दो, भेज देंगे आपको टी शर्ट्स। और जिनको टी शर्ट्स नहीं मिली, कल मैं देखता हूँ, कल मैं जाऊँगा भैया, कल मैं कोशिश करके, पता क्या चक्कर है, कल मुझे जाना पड़ेगा स्पीड पोस्ट डाक, क्योंकि कुछ पिन कोड जो है वहाँ पे डिलीवरी नहीं है। और पोस्ट ऑफिस में जाना पहले तो एक जद्दोजहद है कि मेरे पास साइकिल है, मैं साइकिल से जाता हूँ, तो वो दूर है बहुत, और बहुत बड़ा एक पुल है, चढ़ाई चढ़नी पड़ती है उसमें, और सामान लेके जाना पड़ेगा और फिर वहाँ पे जब बात वो नहीं है, बात जब मैं पोस्ट ऑफिस पहुँचूँगा ना, वो जो व्यक्ति वहाँ पर है वो थोड़ा टैकल करना थोड़ा सा मुश्किल है उसके साथ, तो लेकिन जाना तो पड़ेगा ही तो कल मैं जाऊँगा, 5 पैकेट पोस्ट ऑफिस में करने पड़ेंगे मुझे, 5 से ज़्यादा वो लेते नहीं, तो 5 मैं वहाँ दे दूँगा, वो सस्ते पड़ेंगे। और फिर दूसरे वाले जो होंगे वो मंगलवार को जाऊँगा फिर से पोस्ट ऑफिस, अगर बड़ा पैकेट रहेगा तो सस्ता पड़ेगा, नहीं तो कोरियर से DTDC अगर हो सकता है तो वहाँ से। तो अगले हफ्ते भी मैं थोड़ी सी कोरियर करूँगा, तो मुझे अपने अपने एड्रेस दे देना, तो मैं कर पाऊँगा उस चीज़ में। सुखाराम जी कहते हैं गुरुदेव मंत्र जंप करता हूँ परंतु पढ़ाई में मन नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता भाई पढ़ाई में मन? शिष्य का पहला कर्तव्य ही पढ़ाई करना है। मुझे टेंशन होती है एग्ज़ाम की, पढ़ाई नहीं करोगे तो टेंशन तो होगी एग्ज़ाम की, अगर पढ़ाई करोगे तो खुशी होगी, एग्ज़ाम कब आएंगे प्रतीक्षा करोगे। तो टेंशन जो है आपने पैदा कर रखी है नहीं पढ़ के, और ये सोच के कि नहीं मुझे तो गुरुदेव का नाम जपना है। अरे भाई नाम तो 15-20 दिन में ही तो जपा लग जाता है, उसके बाद तो वो चलता ही रहता है अंदर। पढ़ाई करो, लिखाई करो, जो करना है करो, काम करो, सब कुछ करो, एजपा तो चल ही रहा है अंदर। फिर क्या, किस बात की टेंशन है कि मैंने नाम नहीं जपा? 20-25 दिन की बात है, सिर्फ अच्छे से जप लो, हर समय जपो, हर एक्टिविटी में जपो, पढ़ाई करो, मस्त पढ़ाई करो, जितनी हो सके पढ़ाई करो, ज़रूर करो। अगर हम सोचो आप पढ़ाई करते हो, ठीक है, हमारे पास ऋषि अरविंदो है, पतंजलि है, और भी बहुत सारी बुक्स हैं, और भी बहुत सारे काम होते हैं। अगर हम पढ़ाई छोड़ दें तो खाना पीना भी छोड़ना चाहिए हमें तो उस समय भी फिर नाम जाप करना चाहिए। अगर पढ़ाई नाम जाप में विघन है तो खाना भी तो नाम जाप में विघन है, नहाना धोना लैट्रिन बाथरूम करना भी नाम जाप में विघन है, फिर सारे काम छोड़ने चाहिए। अगर पढ़ाई विघन है तो सब चीज़ें विघन है, जीवन का हर कार्य विघन है। तो पढ़ाई कोई विघन नहीं पड़ती, पढ़ने से आपका नाम जाप नहीं होगा, कोई विघन नहीं है। जितनी पढ़ाई करोगे उतना अच्छा है, उतना अच्छा है। ठीक, सुखाराम जी। अच्छा,
सुनील कुमार जी कह रहे हैं राशि भाई जो आपने ये बॉस और एम्प्लॉय वाला एग्जांपल दिया बिल्कुल सच है, और ऐसे ही हमें अपनी साधना में भी ध्यान रखना है। हाँ, मैंने ऑफिस में काम किया है और मुझे कहा गया था रोड इज़ एंडेड, यहाँ पर रोड ब्लॉक होता है, इससे आगे नहीं जाता ये रास्ता। मैंने कहा अच्छा तो क्या करें, पीछे मुड़े। मैंने खुद ही छोड़ दी जॉब। अभी नहीं, ये बात है 2009 की। फिर मैंने अपना बिजनेस शुरू किया था और फिर बिजनेस के बाद क्रिएटिव आर्ट्स में आया, जहाँ पे मैंने एक्टिंग वैक्टिंग सीखी, फिल्मों में भी काम किया थोड़ा बहुत, और भी कर सकता था लेकिन अभी छोड़ दिया। तो मुझे कॉरपोरेट का पता है, फिर मैंने कॉरपोरेट में काम किया एज ए वीपी, वाइस प्रेसिडेंट कंपनियों के साथ, और अच्छा काम किया मैंने कंपनियों में, और मैंने लोगों को हायर भी किया और हायर हुआ भी, और फायरिंग की ऑप्शन भी आई। तो कॉरपोरेट को मैं जानता हूँ, कॉरपोरेट्स को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। आज की जो गुरुदेव की स्पीच है उसका लिंक मैं आपको शेयर कर दे रहा हूँ, ये लीजिए। अच्छा, विजय सिंह जी कह रहे हैं गुरु ही आपसा कैसा मिला जाए, गुरु जी आपसे कैसे मिला जाए। आप नहीं जुड़े। मैं देखिए बड़ी सिंपल सी बात है कि गुरु वो पीछे बैठा है और हम उसके माइक हैं। आपको गुरु जी से मिलना है तो आप ऑनलाइन सर्च कीजिए गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग, रामलाल जी सियाग, या फिर एक वेबसाइट है उनकी www.thecomforter.org, मैं लिख देता हूँ। इस पे जाइए, इस पे आपको गुरुदेव की पूरी जानकारी मिल जाएगी, और वो ब्रह्मलीन हो चुके हैं, अब आपके हृदय में ही आपको दर्शन देंगे। आप उनके बताए रास्ते पे चलिए, उनका नाम जाप कीजिए और 2 समय ध्यान कीजिए 15 मिनट का, संजीवनी मंत्र उनकी आवाज़ में सुन लीजिए। और इस वेबसाइट पे जितनी जानकारी आपको गुरुदेव के बारे में चाहिए, शिष्यों के बारे में, बदलाव के बारे में, वो मिल जाएगी आपको, और आप आगे बढ़िए वैसे ही। ठीक है विजय जी, मैं गुरु नहीं हूँ। अच्छा, तो ये बात है। चलिए, और अभी किसी का कोई आप कुछ कहना चाहते हो, कुछ बताना चाहते हो तो बताइए, तो है आपके पास समय। वैभव दीक्षित जी कह रहे हैं गुरु भाई, अगर परिवार वाले किसी मर्जी के लिए तो इफ़ेक्ट होगा। वैभव जी पूरा मैसेज तो नहीं आया आपका। मैरिज लिखा है आपने, मैरिज के लिए। गुरु भाई अगर परिवार वाले किसी मैरिज के लिए तो इफ़ेक्ट होगा, समझ नहीं आया वैभव जी। किसी पेशेंट के लिए, पूरा आराम से लिखिए, पूरा क्वेश्चन आराम से लिखिए, तो फिर मैं पढ़ दूंगा उसको। अगर आप किसी के परिवार वाले के लिए करना चाहते हो या किसी पेशेंट के लिए करना चाहते हो, जो पेशेंट ऐसा बोल रहे हो, मंत्र जाप आप करना चाहते हो, ये करना चाहते हो कि आप किसी परिवार के सदस्य के लिए करना चाहते हो मंत्र जाप, या फिर किसी पेशेंट है कोई उसके लिए करना चाहते हो,
तो मंत्र का इफेक्ट होगा कि नहीं होगा। अगर आपका ऐसा सवाल है तो यस लिखिए, अगर कुछ और है तो फिर टाइप कीजिए। हाँ जी, जय श्री गुरुदेव। ये बता कि अपने जीने वगैरह का पता नहीं चला कि सुनील, आपकी आवाज़ नहीं आ रही, कट कट के आ रही है, सिग्नल कम है शायद। हाँ मेरी प्रॉब्लम है। आवाज़ नहीं आ रही भाई, कट कट के आ रही है। एक बार देखो अगर सिग्नल ठीक मिले तो। हाँ यस, वैभव बोल रहे हैं, यस। अच्छा देखिए, अगर तो आप किसी के लिए करना चाहते हो अपने परिवार में और वो इसलिए नहीं कर पा रहा है कि वो असक्षम है, मतलब किसी वजह से वो इस चीज़ को समझ नहीं पा रहा, मतलब बेहोश है, कोमा में है या बहुत बीमार है, नहीं कर पा रहा, तो आप उसके बिहेव पे कर सकते हो, ठीक है, जाप कर सकते हो। लेकिन कोई अपनी ज़िद की वजह से नहीं कर पा रहा, कोई अपने किसी कारण की वजह से नहीं कर पा रहा और आप सोचते हो कि आप कर लोगे उसकी जगह पे, तो काम नहीं होगा। इसका कारण है कि ये एंट्री जो है ट्रांसफ़र नहीं होती, ऐसा गुरुदेव ने कहा। एक बार गुरुदेव के पास कोई व्यक्ति आते थे, तो वो उन्होंने दीक्षा ली नाम जाप की और वो करने लगे और उन्होंने अपने परिवार को बताने की कोशिश की कि तुम भी दीक्षा लो, लेकिन उनके परिवार के लोग माने नहीं। तो उन्होंने ज़बरदस्ती उनको दीक्षा देने की कोशिश की परिवार वालों को। कैसे? वो जो मंत्र जपते थे वो जोर जोर के जपना शुरू किया उन्होंने, ताकि ये सारे सुन लें और दीक्षित हो जाएं। तो ऐसा किया उन्होंने। फिर वो गुरुदेव के पास आए, उन्होंने कहा कि गुरुदेव मेरा एक ये है, मेरा एक आदत है कि मैं जोर जोर से जप के जाप करता हूँ, तो कोई इफ़ेक्ट, तो कोई प्रभाव तो नहीं होगा। तो गुरुदेव ने कहा भैया बहुत कर ली चालाकी आपने, बहुत चालाकी कर ली, ये यहाँ चालाकी नहीं चलेगी आपकी। तो कहने का अर्थ ये है कि अगर कोई व्यक्ति नहीं आना चाहता इस साधना में और ज़बरदस्ती अगर हम उसको लाएं किसी तरीके से तो वो काम नहीं करेगा। लेकिन कोई व्यक्ति सच में इस अवस्था में है कि वो इस चीज़ को बीमार होने के वजह से या किसी वजह से नहीं कर पा रहा है, तो आप गुरुदेव से करुण प्रार्थना कर सकते हैं कि गुरुदेव ये मेरे परिवार का एक हिस्सा है और इस समय ये सक्षम नहीं है आपका नाम जाप ध्यान करने में, मैं आपका मंत्र इसके कान में सुना देता हूँ, आपकी फ़ोटो इनके पास रख देता हूँ और इनके साथ इनके लिए मैं ध्यान करता हूँ कुछ दिन, तो आप कृपा करें। ऐसी करुण प्रार्थना उस पेशेंट के लिए, उस बीमार व्यक्ति के लिए आप कर सकते हो। ये सही है, ऐसा कर सकते हो। लेकिन ज़बरदस्ती किसी के लिए करना कि उसका वो लग जाए इस काम में, और तो ये प्रारब्ध है। करुण प्रार्थना तो गुरुदेव सुनते हैं और गुरुदेव ने कहा भी है कि करुण प्रार्थना मैं सुनता हूँ। तो गुरुदेव से की हुई करुण प्रार्थना हमेशा फल देती है आपको, हमेशा आपकी साधना में आपको गुरुदेव का मार्गदर्शन प्राप्त होता है। तो बीमार व्यक्ति के लिए आप कर सकते हो। अच्छा, वैभव बोल रहे हैं कि मजबूरी है। हाँ, तो फिर आप गुरुदेव से पहले करुण प्रार्थना कीजिए, मन से, भाव से। उनको पता है, क्योंकि हम तो नहीं छुपा सकते उनसे कि गुरुदेव ये सिचुएशन है, आपकी फ़ोटो मंत्र जाप मैं दे देता हूँ, लेकिन थोड़े दिन के लिए मैं ध्यान करता हूँ, जब तक वो नहीं कर पाता या कर पाती, तब आप कर सकते हो। मानसिक रोगी भी हाँ ठीक हो सकता है। मानसिक रोग दो तरह के हैं वैभव। एक तो है कि हम मानसिक डिप्रेशन में चले जाते हैं, मानसिक अवस्था हमारी डिप्रेशन की हो जाती है और जिस तरह से हम पूर्ण रूप से मन के अधीन हो जाते हैं, बुद्धि काम करना बंद कर देती है। सिर्फ अपनी अवस्थाओं से या अपने किसी कारणवश हम उदासीन, डिप्रेशन, ऐसी बीमारियों के अधीन हो जाते हैं। स्वस्थ व्यक्ति की बात कर रहा हूँ, शरीर तो से स्वस्थ है, ऐसे स्वस्थ है, लेकिन
डिप्रेशन में चला गया बहुत ज़्यादा, नींद की गोलियां खानी पड़ रही हैं, या फिर अचानक से उदासीनता, ये सारी चीज़ें जो जिसके लिए साइकोलॉजी बाहर है, साइकोलॉजिकल डॉक्टर है बाहर, ऐसी बीमारियां ठीक हो जाती हैं मंत्र जाप से। उसके बाद जो जन्मजात अगर कोई बीमार हो, मतलब इस ऐसे व्यक्ति को बीमार नहीं कहते, ऐसे व्यक्ति को कहते हैं कि उसे ज्ञान नहीं है। ज्ञान का अर्थ है उसे अपना ज्ञान नहीं है, अपने होने का ज्ञान नहीं है। या फिर ऐसे बच्चों को कहते हैं कि ये ऑटिस्टिक चाइल्ड है या स्पेशल चिल्ड्रन है, ठीक है। स्पेशल चिल्ड्रन हो या कोई भी हो, जो मंत्र है इसमें एक ध्वनि होती है, ये ध्वनि हमारे सारे चक्रों को बैलेंस करती है, ठीक है, और यहाँ पर स्पंदन करती है इसकी। तो इसके साथ गुरुदेव ने कहा कोई भी बीमारी ला इलाज नहीं है, तो हमें हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। कोई भी व्यक्ति है जो विष्णु रचना करते हैं, जो माया की, अगर उसका नाम लिया जाए तो वो उस माया के उस बंधन से, उस बीमारी से उसे निकाल सकते हैं। मंत्रों में बड़ी शक्ति होती है, स्पंदन है। मंत्र क्या है? स्पंदन है। अगर आपने सा बजाया, सा, तो हम प्रैक्टिस किस चीज़ की करेंगे? सा की। अगर धा बजाया तो धा की ही प्रैक्टिस करेंगे। तो इसी तरह से मंत्र जो है हमारे शरीर में वही वाइब्रेशंस करते हैं जो जहाँ पर उसका पॉइंट है। एग्जाम्पल, ये एक पॉइंट है हमारा, ये एक पॉइंट है, हृदय एक पॉइंट है, नाभि के पीछे एक पॉइंट है, उसके नीचे एक पॉइंट है और नीचे एक पॉइंट है। तो ये 7 पॉइंट है जो अलग अलग ध्वनियों पे वाइब्रेट होते हैं। इसी तरह से यहाँ भी एक पॉइंट है सहस्त्रार का, यहाँ पे ध्वनि होती है तो ये सबको वाइब्रेट करता है। यहाँ पे वाइब्रेशन होना, सब जगह वाइब्रेशन होगा। लोग कहते हैं ओम का उच्चारण करते हैं, यहाँ पे वाइब्रेशन करते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि ओम नहीं लगाना, प्रणव नहीं लगाना, जो मैं दूंगा उसको वैसे ही जपना। तो वो जो मंत्र देते हैं उसमें कहते हैं इसमें अंग है, अंग जपोगे ना तो यहाँ स्ट्रोक लगेगा। यानी कि जो मंत्र गुरुदेव का है उससे यहाँ चोट लगती है। ये सहस्रार है, ये सबको ध्वनित करता है, सबको ऊर्जित करता है। तो अगर आपने ये मंत्र जप लिया तो जितने भी शरीर के केंद्र हैं, ध्वनि केंद्र हैं, जहाँ से ध्वनियाँ प्रकट होती हैं, जहाँ से सारी चीज़ें जो है वो लय में आती हैं, सिंक में आती हैं। और बॉडी सिंक में क्या क्या आता है? बॉडी, मन, प्राण, बुद्धि, सूक्ष्म शरीर, तो और जितने भी शरीर हैं, 7 शरीर हैं, ठीक है। और हर शरीर में अलग अलग चीज़ें, वो सारी चीज़ें जो हैं वो सिंक में आनी शुरू हो जाती हैं। तो मन भी सिंक में आना शुरू हो जाता है, क्योंकि मनोमय कोश में वो बड़ा परेशान करता है। वो मनोमय कोश भी सिंक में आना शुरू हो जाता है। तो रेगुलर प्रैक्टिस के साथ, रेगुलर साधना के साथ, रेगुलर मंत्र जाप के साथ, जिसकी जो भी प्रॉब्लम है वो सारे केंद्रों को ध्वनित होती हुई उस प्रॉब्लम को ठीक करेगी। यही मंत्र विज्ञान है, ठीक है। तो मैं तो यही उम्मीद करता हूँ कि जो भी व्यक्ति है जिसके लिए आप सोच रहे हो, अगर मंत्र जाप हो सके और वो गुरुदेव का मंत्र सुनाओ, अगर वो जाप नहीं कर सकता तो उसे सुनाओ गुरुदेव की आवाज़ में, गुरुदेव की आवाज़ में मंत्र लगा के सुनाओ उसको ज़्यादा से ज़्यादा रोज़। और उसके लिए प्रार्थना करो गुरुदेव से कि गुरुदेव मार्गदर्शन कीजिए बच्चे का या बच्ची का, जो भी है। तो थोड़े दिन के लिए आप करो, लेकिन गुरुदेव की आवाज़ में अगर आप उसे सुनाओगे तो भी वो मंत्र उसको यहाँ पे लगेगा। और मुझे उम्मीद है कि वो बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं, आए ही हैं सबका उद्धार करने के लिए, तो मदद होनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कहते हैं भाई क्या ठीक हो सकते हैं? परिवार वाले के लिए करना है, 3 साल से बीमार हैं, वो नहीं कर सकते हैं, और ऐसा कोई केस जो कोई दूसरी के करने से दूसरा ठीक हुआ हो। देखिए केसेस तो नहीं है ऐसा, मुझे सोचना पड़ेगा कि किसी ने किसी के लिए किया। एक बार एक माँ थी बड़ी बीमार, उसका बच्चा बड़ा बीमार था, हॉस्पिटल में थी और सारे उपाय हो गए, बच्चा ठीक नहीं हो रहा। तो उसने हॉस्पिटल में गुरुदेव से करुण प्रार्थना की कि गुरुदेव, बच्चा है या पति है मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, उसका कोई रिलेटिव था, उसने प्रार्थना की हॉस्पिटल में, गुरुदेव बचा लो, करुण प्रार्थना की। और उसी क्षण से वो जो रिलेटिव था वो ठीक होना शुरू हो गया। और जब वो गुरुदेव के पास पहुंची दर्शन करने के लिए, तो गुरुदेव ने उनसे कहा था कि तूने करुण प्रार्थना की थी ना 3:30 बजे या 4:30 बजे, इतने बजे तूने करुण प्रार्थना की थी ना हॉस्पिटल से, ये मैंने
गुरुदेव की शिष्यों से या गुरुदेव की कहीं स्पीचेस में या कहीं कुछ सुना है, वो लिखित में सुन कहीं पढ़ा है गुरुदेव के बारे में कि करुण प्रार्थना से गुरुदेव उसी क्षण मदद करते हैं। तो आप सद्भाव से करुण प्रार्थना कीजिए तो डेफिनेटली ये लाभ होगा। ये केस मैं जानता हूँ, और भी होंगे अगर मैं याद करूँ थोड़ा सा कि किसी के करने से किसी दूसरी व्यक्ति पे इफेक्ट पड़ा हो। पड़ता है, फ़र्क पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल पड़ता है राशि भाई, बिल्कुल पड़ता है। हाँ, ये सुनील आपको बताएंगे, सुनील के भाई के साथ ऐसा हुआ। सुनील बताओ। जय श्री गुरुदेव सबको। मेरे भाई को ना अभी 2-3 महीने पहले कोरोना हो गया था और इतना डेंजरस था कि 75% उसके लंग्स कोलैप्स कर गए थे। और यकीन मानो वो दिल्ली में रहता है, लेकिन दिल्ली में कहीं भी हॉस्पिटल नहीं मिल रहा था, कुछ भी नहीं मिल रहा था। और इतना कि उसकी एक सांस चलनी शुरू हो गई थी, मतलब एक सांस आ रही थी तो दूसरा का पता नहीं था। उस टाइम मैं इतना दिन भर रोया था, परेशान हुआ था। फिर मेरे पास एक ही ब्रह्मास्त्र था, अपने गुरुदेव। मैंने उनको सिर्फ 15 मिनट ध्यान में परेशान अपनी बताई और उनको बोला कि गुरुदेव आज के बाद मैं आपका हूँ, आप प्लीज़ मेरे भाई को बचा लो। उसके बाद राशि भाई इतना चमत्कार होना कि आधे घंटे के अंदर मुझे हॉस्पिटल मिल गया। मैंने अपने भाई को वो मंत्र दिया, उसकी वाइफ को, कि तू इसको जाप कर। और लगातार वो दिल्ली से जब चंडीगढ़ आए थे, क्योंकि जीरकपुर चंडीगढ़ के पास हॉस्पिटल मिला था हमें, पूरी गाड़ी में उस हॉस्पिटल में तक आते आते उसको मंत्र सुनाते रहे। और इतना चमत्कार हुआ ना कि मतलब वो हॉस्पिटल भी मिला, उसका ट्रीटमेंट भी हुआ। और हमारे सामने राशि भाई कम से कम 12 से 14 लोग उसी हॉस्पिटल में उनकी डेथ हुई। मैंने 3-4 लोगों को मंत्र देने की कोशिश की, ट्राई भी किया, पर कितना किया उन्होंने नहीं मुझे पता। लेकिन मेरा भाई 75% लंग्स कोलैप्स होने के बाद भी रिकवर होके आया और अब बहुत अच्छी कंडीशन में है। अभी शायद वो कुछ टाइम बाद ऑफिस जाना भी शुरू कर दे। बहुत और इतना गुरुदेव ने मतलब क्या ना, उस टाइम तो मैं मतलब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था वहां पे राशि भाई। पैसे की तो कोई वैल्यू नहीं थी। लोग 20-20 लाख 25-25 लाख लेके खड़े थे, लेकिन उनके लोग नहीं उनको मिल पा रहा था। क्योंकि मेरा भाई एक अकेला था जो उस हॉस्पिटल से ठीक ठाक आया, बाकी और लोग भी ठीक हुए। लेकिन मुझे नहीं पता कितनों ने गुरुदेव का मंत्र किया नहीं किया। लेकिन राशि भाई उस टाइम पे मुझे पता है कि गुरुदेव ने मुझे रास्ता भी दिखाया, हॉस्पिटल भी दिया और उसकी तबीयत भी ठीक हुई। आज के डेट में वो भी मंत्र जाप करता है, उसकी वाइफ भी करती है। क्या बात करते हैं राशि भाई, बिल्कुल करता है। जितना आप उसको रिग्रेस होके करोगे, जितना आप उसको बुरे टाइम पे करोगे ना, बहुत ज्यादा फर्क डालता है, बहुत ज्यादा डालता है। खुद का सुनील का खुद का ये अनुभव है और मैं जानता हूँ उस समय जब वो समय था, वो भी मैं जानता हूँ सुनील उस समय से गुजर रहे थे। तो वैभव भाई ये बिल्कुल सही बात है जो इन्होंने कही है कि आप अगर पूर्ण रूप से गुरुदेव को समर्पित करके उनको मंत्र सुना दो। हाँ, मंत्र सुना दीजिए, गुरुदेव की फ़ोटो दिखा दीजिए, गुरुदेव उनके तकिए के नीचे फ़ोटो रख दीजिए, उनके सामने लगा दीजिए फ़ोटो और उनको मंत्र सुना दीजिए और कहिए कि ये मन मन में जाप करें। अगर वो और आप भी करुण प्रार्थना कीजिए तो हमें पूरी उम्मीद है कि गुरुदेव करुणा के सागर हैं, दया के सागर हैं और वो दया करेंगे और आपके भाई को या जो भी है आपके जो भी रिलेशन में हैं उनको मार्गदर्शन मिलेगा, आप सबको मार्गदर्शन मिलेगा। अच्छा, वैभव कह रहे हैं वो ध्यान कर सकते हैं पर मंत्र जाप नहीं कर पाएंगे, वो इस कंडीशन में नहीं है। कोई बात नहीं, उनको बोलो गुरुदेव की तस्वीर देख लो, बस गुरुदेव की तस्वीर की तरफ ध्यान कर लो और मन मन में सोचो कि बस तू ही है, रास्ता दिखा दे, तो वो मंत्र जाप कंडीशन में आ जाएगा। हाँ जी, कौन? सुनील, आवाज़ कट रही है सुनील, फिर से। अभी तो ठीक आ रही थी आवाज़। आवाज़ ठीक नहीं आ रही। अभी तो ठीक आ रही थी आवाज़, बात कीजिए। आवाज़ ठीक नहीं आ रही। आप अब जहाँ थे पहले, जहाँ से बात कर रहे थे खड़े होकर, जहाँ भी थे आप वहीं पे जाइए, वहाँ पे बात ठीक आ रही थी, साफ आ रही थी। अच्छा चलिए, जब तक वो कोई जगह ढूंढते हैं जहाँ पर उनकी आवाज़ आ सके, तो ये बात है। अच्छा, तो राम भरोसी वैष्णव, मेरी तबीयत बिगड़ जाती है अचानक, मेरा दम घुटने लगता है,
तो ऐसा क्यों है राम भरोसे जी, ऐसा क्यों हो रहा है? किसी मेडिकल कंडीशन की वजह से हो रहा है? क्योंकि ये तो आपने सिम्टम बता दिए कि मेरा साथ ऐसा होता है, लेकिन क्यों होता है? किसी बीमारी की वजह से हो रहा है, कोई कंडीशन है मेडिकल, क्या एज है आपकी, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इस मैसेज को कैसे समझेंगे हम? पता नहीं आपकी उम्र कितनी है राम भरोसे जी? और डॉक्टर्स को दिखाया है ये कि मेरा दम घुटता है, क्यों तबीयत बिगड़ती है? 27 साल के हो आप, डॉक्टर को दिखाया? क्या कहते हैं डॉक्टर? डॉक्टर को आपने दिखाया, फिर भी नहीं पता चल रहा क्यों हो रहा है? आपको क्या लगता है? क्योंकि सिर्फ सुन के तो हम नहीं कह सकते हाँ साधना में दम घुटता है। साधना में दम तो नहीं घुटता, वैसे प्राणायाम होता है, सब नॉर्मल है, सब नॉर्मल है। तो फिर ऐसा आपको कब लगता है कि दम घुटता है या ऐसा कुछ है? अगर नॉर्मल है फिर तो चिंता नहीं, फिर तो प्राणायाम हो सकता है, लेकिन प्राणायाम में दम नहीं घुटता। दम घुटना अलग चीज़ है। सांसों पे थोड़ा जोर पड़ता है, प्रेशर पड़ता है प्राणायाम में। जय श्री गुरुदेव। इसके ऊपर ना, इस बीमारियों के ऊपर कल गुरुदेव ने भजन लिखवाया एक बहुत अच्छा। हाँ जी, सुना दो, चलो शायद इसी से ही थोड़ा आराम मिले। सही में ये जब हमारे पास इतने बड़े वैद्य मिले हमें गुरु के रूप में, तो क्यों ना पूर्ण समर्पण करके इन्हीं के ऊपर छोड़ा जाए। अगर कोई बीमारी नहीं है, हाँ बीमारी नहीं है, अगर कोई बीमारी नहीं है तो डॉक्टर तो कुछ कर ही नहीं सकता। बीमारी भी यही हाँ, अंदर बाहर वाला डॉक्टर तो करता ही है, लेकिन हाँ, अंदर वाला डॉक्टर भी तो करता है ना। हाँ, तो अगर बाहर कोई बीमारी नहीं है तो फिर तो कुछ भी नहीं किया जा सकता। फिर तो क्या करेंगे हम? अगर कोई बीमारी नहीं है तो क्या मेडिसिन लेंगे? मन नहीं लगता है कहीं पर भी। राम भरोसे जी कह रहे हैं कि मन इनका नहीं लगता है। दूसरा, इनको थोड़ा सा दम घुटना कैसा जब महसूस होता है, घुटन होती है चीज़ों से, भटकता है मन, जिसे हम कहते हैं कि व्याकुल हो जाना, या फिर मन नहीं लगना एक चीज़ में, स्थिरता नहीं आना। अच्छा चलो, भजन सुनाना चाहती हैं उर्मिला जी एक? भाई आवाज आ रही है? हाँ हाँ, सुनील भाई आवाज़ आ रही है। पहले सुनील की बात सॉरी मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ, बट मेरे को जरूरी बात बतानी है। हाँ, जैसा भी वैभव जी ने कहा था ना कि उनका भाई इस कंडीशन में नहीं है, या जो भी उनके रिलेटिव है, तो वो नाम जाप नहीं कर सकते। मेरे भाई के साथ भी यही होता है कि वो एक्चुअली जब मैंने बताया ना राशि, उसकी तबीयत इतनी खराब थी कि वो इवन उसका सीटी स्कैन नहीं करवा पा रहे थे। जैसे मास्क उतार रहे थे तो वो मतलब उसको सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी, तो वो भी बड़ी मुश्किल से करवाया हमने। तो लेकिन उसके बिहाफ पे मैंने जो मतलब मैं उसका भाई था और उसकी वाइफ ने नाम जाप किया। हमने ये कहा कि भाई गुरुदेव हम ये नहीं कर सकता, हम करेंगे इसके बदले। तो वो बहुत इफेक्ट डालता है, क्योंकि इतनी इफेक्ट, इतनी पॉजिटिविटी उसके बाद आई थी कि मतलब वो बहुत फर्क किया। और इतना मतलब जिसके 75% लंग्स कोलैप्स कर गए हो, उसके बाद आज की में बहुत अच्छी कंडीशन में, और वो 2-4 दिन बाद ऑफिस जाना शुरू भी कर देगा। तो मेरा कहना ये है कि गुरुदेव को इतनी प्रार्थना करो कि वो नहीं कर सकता, अगर जो भी इस चीज से सफर कर रहा है, अगर वो नहीं कर सकता, जो भी हम उसके क्लोज हैं, उनकी कोई वाइफ हो या उनके कोई भाई हो, या जैसे वैभव जी खुद कर दें, तो 1% दिक्कत नहीं आती। गुरुदेव उस चीज को भी सुनते हैं। और यकीन मानो राशि भाई, जब तक हमने मतलब वो स्वस्थ नहीं हुआ ना, हमने उसके लिए प्रार्थना की, उसको असर कर दे। जिस दिन वो थोड़ा ठीक हो गया, खुद बिठाया मैंने कि तब तो कर, अब हमारा काम हो गया, अब तेरे को डायरेक्ट करना है। ये बहुत फर्क डालता है। उनसे बस यही है कि वो जिस दिन थोड़ा सा ठीक हो जाएंगे, वो करने लग जाएंगे, तो उनको खुद डायरेक्ट उसका बेनिफिट मिलेगा। बहुत सही। सुनील भाई ने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है कि हम अपने सगे संबंधी के लिए कर सकते हैं। अगर वो उस कंडीशन में नहीं है तो पूरे भाव के साथ, श्रद्धा के साथ कीजिए, और उनको ये जानकारी भी दे दीजिए कि हम आपके लिए कर रहे हैं, आप निश्चिंत हो जाइए और गुरुदेव का ध्यान कीजिए। और जब वो ठीक हो जाएं तो फिर उनको कहिए कि अब आप करो, आपको यहाँ तक लाएँ, इससे आगे की यात्रा आपको स्वयं करनी है।
तो वैभव, मुझे उम्मीद है कि आप ट्राई कीजिए, गुरुदेव से करुण प्रार्थना कीजिए और संभव है कि गुरुदेव आपकी मदद करें। ठीक, चलिए। संभव नहीं राशि भाई, 200%, 100% 2000% सच है, सच है, ये होता है। हम उम्मीद हार चुके थे राशि भाई। एक टाइम ऐसा आ गया था, मैंने घर से अपने पापा को बुला लिया, एक बार उसको कुछ हो जाए आप नहीं ना उससे, लेकिन राशि भाई ये चमत्कार हमने देखा है। और इतना मतलब अब वो दिन वो मतलब मैं बता नहीं सकता कि मेरे क्या चल रही थी फीलिंग्स। एक टाइम उसको जाते हुए देखने आया था, लेकिन दोबारा जब उसको 2-3 दिन के अंदर ही वापस आते हुए दिखा, राशि भाई वो होता है। मैं इस चीज का गवाह हूँ। आप बोल तो मैं उसकी रिपोर्ट शेयर कर सकता हूँ। 75% मुझे मालूम है, मैं जानता हूँ आप जिस स्थिति से गुजरे हो और जो उस समय परिस्थितियाँ थी, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। तो वैभव देखिए, आपके सामने गुरुदेव ने एक ऐसे व्यक्ति को खड़ा किया, ऐसे साधक को खड़ा किया है जो इस स्थिति से गुजरा है, और वो पूर्ण कॉन्फिडेंस है 200, 300, 1000% कि अगर आप भाव से करोगे तो डेफिनेटली आपके जो भी संबंधी हैं, जो भी आपके रिश्ते में हैं, वो ज़रूर ठीक हो जाएंगे। ये इन्होंने साक्षात किया है इस चीज़ को। तो वैभव, आप लग जाइए इस काम में अभी से। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील भाई। जय श्री गुरु। जय श्री गुरु राशि भाई, आप सबको का धन्यवाद। जय श्री। चलो अब उर्मिला जी का भजन सुनते हैं, फिर गुरुदेव के श्री चरणों का ध्यान करके प्रोग्राम बंद करते हैं। और जय श्री गुरुदेव सभी को। चलिए। हो नवजिया देखने वाला, वैद्य गुरु मिल गया ला। नवजिया देखने वाला, वैद्य गुरु मिल गया ला। नहीं कफ रोग है मुझको, नहीं तासीर गर्मी की, गुरु ने दे दई पुड़िया, मंत्र ज्योति संजीवनी। नवजिया देखने वाला, वैद्य गुरु मिल गया ला। गुरु की मोहनी मूरत बसी दिल बीच में मेरे, चैन अब जाके आया है, कटी अब सब बीमारी है। नवजिया देखने वाला, मिल वैद्य गुरु मिल गया। जमाने भर के वेदों को नवज मैंने दिखाई थी। जमाने भर के वेदों का मतलब कि जैसे हमारे गुरुदेव जी कहते हैं कि यहाँ पे तो कंकर मारो तो गुरु के सर पे पड़ता है, वो उन्हीं से रिलेटेड है ये बात। तो हम सभी के साथ ये जमाने भर के वेदों को नवज मैंने दिखाई थी, नाई आराम था मुझको, लगी नहीं कोई दवाई है। नवजिया देखने वाला, वैद्य गुरु मिल गया ला। गुरु जब आया जीवन में, छलक गए प्रेम के आंसू। मैं झूमूं नाचूं और गाऊं, सभी को आज बतलाऊं। और मिल अच्छे दिन आए, गुरु ने ली खबरिया। नवजिया देखने वाला, वैद्य गुरु मिल गया। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। बहुत बढ़िया उर्मिला जी, बहुत बढ़िया। नवजिया बहुत बढ़िया उर्मिला जी, भाव बहुत शानदार थे। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। थैंक यू। जय श्री गुरुदेव। बहुत सुंदर था भजन। जय गुरुदेव। चलिए, आज का जो प्रोग्राम है इसी के साथ यहाँ पे श्री गुरुदेव को रखते हैं। सुबह के ध्यान में 6:30 बजे आप सबसे मुलाकात होगी। नियमित ध्यान करना बहुत ज़रूरी है। नियमित ध्यान से वृत्तियाँ जल्दी कटती हैं और साधना तीव्र गति से आगे बढ़ती है, इसलिए नियमित ध्यान जरूर कीजिए। सुबह 6:30 बजे के ध्यान में मिलेंगे। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव।
जय श्री जय श्री जय श्री सबको जय श्री गुरुदेव। जय श्री जय श्री गुरुदेव सत श्री जय दादा गुरुदेव।